हम लोग ऐसे ही मीटिंग्स कंडक्ट करके उस इंफॉर्मेशन को आप तक ट्रांसफर करेंगे। और जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद में एक एक करके अगर आपके कुछ कंसर्न्स हैं आज की मीटिंग को लेके, तो हम उसको 1-to-1 हैंडल करेंगे, राइट। सो मैं जस्ट स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ओके अरुण सर, स्क्रीन दिख रही है, राइट? हाँ हाँ, दिख गई। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं उनमें सबने अपना अपना, जब हाइपर एनएफटी लॉन्च हुआ था उस टाइम पे इनिशियली हमने उसको 100 यूएसडीटी से खरीदा था। उसके बाद कंपनी ने हमें एक ऑफर दिया था जहां पे हम अपने एचयूज को यूज करके इस मिस्ट्री बॉक्स को खरीद सकते हैं, राइट। सो अगर आप लोग ने खरीदा हुआ है तो आप चाहो तो अपने नोट्स बना लेना कि हमें कैसे उसको रिट्रीव करना है। और अगर आप में से कोई वॉलंटियर करना चाहता है और उसने अभी तक नहीं किया है, तो हम आपकी स्क्रीन को शेयर करके थोड़ा सा लाइव ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो प्लीज आप अपना हैंड रेस कर देना अरुण सर, आप उसको अनम्यूट करके फिर हम उसको लाइव जी पे ले लेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है। आई थिंक उससे, क्योंकि हम लोग कल कर चुके हैं, तो मुझे जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ओके सुधाकर सर लिख रहे हैं, तो सर आप इनको या अनम्यूट कर लो और इनको साथ में ही इनकी स्क्रीन शेयर करा के फिर हम लोग आगे लेके चलते हैं। ठीक है। सुधाकर सर, आप लैपटॉप पे हो या मोबाइल फोन पे? मोबाइल पे हूँ मैं सर। ओके, ठीक है, चलेगा, बिकॉज मोबाइल में स्क्रीन चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ एंड हाँ। देवांग सर, आप लैपटॉप पे हो या आप भी मोबाइल पे ही हो? मैं मोबाइल पे ही हूँ, मैं मोबाइल से कनेक्ट। अच्छा ठीक है, नो इश्यूज नो इश्यूज, तो फिर सुधाकर सर के साथ ही करते हैं, ठीक है? चलिए देवांग सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉलंटियरिंग। ओके सुधाकर साहब, अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए फिर। नहीं हो रही है। नहीं इनको सर, अभी को होस्ट बनाना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, वो मैंने परमिशन दी हुई है स्क्रीन शेयरिंग की। अच्छा। हाँ हाँ, आ गया आ गया। परफेक्ट परफेक्ट। सर आप अपना हाइपर लॉगिन कर लीजिएगा प्लीज। हाँ जी सर। ओके ठीक है सर, ये जो आपका ये स्क्रीन पे भी आप देख लो, आप लोग के जो होम पेज पे जब हम लॉगिन करते हैं तो हाँ जी। ये फ्लायर्स आ रहे होते हैं, सॉर्ट ऑफ एन एडवर्टीजमेंट। अभी जो पहला हाँ फ्लायर हाँ। आया था अनलॉक द मिस्ट्री, सर उसको वापस से आप वही कीजिए जहां पे अभी आ रहा है ना 400%। 400%। ये आपके इस समय स्क्रीन पे फ्लायर था ना? हाँ ये वाला ना। हाँ इसको नहीं, इसको आई नो कर दीजिए एक बार। हाँ जी। मैं आपको वहीं से ले जाना चाहता, इसको कीजिए अनरैप योर मिस्ट्री हाँ बॉक्स, इसको कहीं क्लिक कर हाँ, दीजिए। ये नहीं नहीं, चेंज हो गया, चेंज हो ये गया। हाँ ये 400 वाला। हाँ। नहीं नहीं, नहीं नहीं इसके नहीं। पहले वाला सर, इसके पहले वाला, ये बैक जाइए आप वापस से। इससे पहले जो फ्लायर आया था, हाँ इसको क्लिक कीजिए सर। अनरैप्ड। योर मिस्ट्री। अनरैप्ड यार। हाँ जी सर। हाँ जी। अरुण सर, रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग है। हाँ। परफेक्ट। सो सर इसमें आपको साइन अप करना है।
राइट। ये आपको हाँ hypernft.world के वेब पेज पे लेके जाता है जहां पे हमें लॉगिन करना है। तो सर ऊपर स्क्रॉल कीजिए, देखिए आपके लॉगिन का ऑप्शन था। तो ऊपर जाइए, टॉप राइट में दिखेगा। सुधाकर सर इसको स्क्रॉल कीजिए ऊपर, या ये नीचे आपको देखिए ये आदमी बना दिख रहा है ना, होम, और ये एक आदमी बना हुआ है। हाँ, ये मतलब हाँ ये हाँ, इसमें क्लिक कीजिए। ओपन दिस बॉक्स। नहीं नहीं, स्क्रीन नीचे करिए सर, स्क्रीन नीचे करिए ज़रा आपका मोबाइल का। ऐसे उंगली से ऊपर से नीचे ज़रा स्लाइड करिए, ऐसे नहीं पीछे। नहीं नहीं, हमें ऊपर का देखना है सर, एक्सट्रीम ऊपर जाइए आप। सर इस तरीके से तो डिफिकल्ट होगा। आप एक काम करो, बैक चले जाओ, वापस से पोस्टर पे क्लिक करके ना फिर से आ जाइए। आप बैक चले जाओ। हाँ हाँ, ये ये दिखा ना ऊपर ऊपर देखिए में लॉग लॉगिन। इन एंड साइन अप है ना। हाँ, लॉगिंग एंड साइन अप। हाँ हाँ इसको, ठीक है आप हाँ इसको क्लिक हाँ हाँ, कीजिए। यही करिए या। हाँ, मेल डाल दो। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ बस पे आप सही है, अपनी हाँ। रजिस्टर्ड जीमेल डालिए। गेट कोड मतलब वेरिफिकेशन कोड आएगा। राइट, आपकी हाँ मेल पे आएगा वो। अब इसको मिनिमाइज करके आप कोड देखिए फटाफट ईमेल पे। और यूनिक आ रहा आता है। ठीक। बाकी जितने भी लीडर्स हैं, आप लोग साथ साथ अगर फोन पे कनेक्टेड हो और लैपटॉप में कर सकते हो या फोन पे भी कर सकते हो साथ साथ, तो आप करते चलो, जिससे कि अगर आप कहीं अटकते हैं तो एंड में हम लोग वो ले सकते हैं। हो गया है ना लॉगिन? हाँ करिए, प्रेस करिए, हाँ हो हाँ, हाँ। हो गया। ओके ओके। सर अभी अभी नीचे देखिए, नीचे आपको इसमें होम और ये आदमी बना हुआ है राइट साइड में, इसको क्लिक कीजिए। ये 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 इसको नहीं नहीं, आपकी स्क्रीन में देखिए नीचे एक होम बटन है ब्लैक में, और उसके राइट साइड में एक आदमी बना हुआ है। ये वाला एकदम दिस वन। नीचे बॉटम में राइट साइड में देखिए, हाँ हाँ हाँ, हाँ यही हाँ। यही। राइट राइट। अभी देखिए हाँ। अच्छा, जस्ट आपने अपने HU यूज करके आपने मिस्ट्री बॉक्स खरीदा था, राइट? अब तो सर मैंने तो खरीदा नहीं है ना, इसके तो बोलता हूँ मैं। हाँ ओके, तो अच्छा तो नहीं होगा। ठीक है, हाँ तो हाँ। फिर आपका नहीं होगा। मैं आपकी ये इसको स्क्रीन शेयरिंग को बंद करके मैं अपने से दिखाता हूँ, बिकॉज हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ओके ओके। सॉरी फ्रेंड्स, अगर किसी ने खरीदा हुआ है तब हम लाइव दिखा सकते हैं, बिकॉज अगर आपने नहीं खरीदा है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं वापस अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ आपको। ओके सर, स्क्रीन क्लियर है? हाँ क्लियर है। ओके, सो जैसे बोला था, लैंडिंग पेज जो हमारा है, ये होम पेज पे अनरैप योर मिस्ट्री आता है। हम जब इसको क्लिक करते हैं तो ये हमें डायरेक्टली hypernft.world पे लेके चला जाता है। सौरभ थोड़ा थोड़ा स्लो जाना, सारे लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे अदरवाइज, थोड़ा स्लो। अच्छा ओके, नहीं यहाँ तक तो हाँ आ गए थे। हाँ। हाइपर एनएफटी पे आप देखो, ऊपर होम है, लॉग इन एंड साइन अप है। आप इसमें लॉग इन करो। लॉग इन करने के लिए आपको अपनी जो रजिस्टर्ड ईमेल है उसको डाल के आप गेट कोड कीजिए।
अब आप देखो, आप जब लॉग इन कर लेते हो आपको ऑप्शन मिलता है माय सेंटर का। आप जब इस माय सेंटर को क्लिक करते हो तो आपके पास, अगर आपने पहले से ही मिस्ट्री बॉक्स खरीदा हुआ है तो आपको इस तरीके से दिखता है यहाँ पे ये मिस्ट्री बॉक्स, और वहां लिखा रहेगा इसको अनरैप करने के लिए। जब आप इसको अनरैप करोगे तो अनरैप करने के बाद जैसे आप ये देखो, मेरे को ये एनएफटी मिला है, राइट। सो इसकी रेयरिटी जो है एन है, ये एक मिस्ट्री हमको मिल गया है। इसके बाद मिस्ट्री मिलने के बाद वो हमसे पूछता है क्या हमको इसे अपने हाइपरवर्स के साथ में बाइंड करना है, बिकॉज हमें इसको अपने ही अकाउंट के साथ में कनेक्ट करना होगा। तो हम उसको वापस से हाँ करके बाइंड करते हैं। बाइंड करने में सेम हमसे वो पूछता है कि आपका यूजर नेम क्या है, आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो आप डालिए। वापस से वो गेट कोड आपसे मांगेगा, आप गेट कोड करके कोड डाल के उसको बाइंड कर सकते हो, राइट। सो इस तरीके से हम अपने मिस्ट्री बॉक्स को जो है वो ओपन करके अपने लिए एनएफटी ले लेते हैं। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद, जिनको यहाँ पे इन्होंने खरीदा है और उनको मिस्ट्री बॉक्स नहीं दिख रहा है, तो उनको यहाँ पे दिखाई देगा व्हाइट लिस्ट वैलिडेशन। ठीक है, कि मतलब आपका मिस्ट्री बॉक्स तो आ गया लेकिन आप व्हाइट लिस्ट में वैलिडेटेड नहीं हो अभी। सो आपको वो जो व्हाइट लिस्ट वैलिडेशन है आपको उसको क्लिक करना है। सेम चीज आपसे वो आपकी ईमेल आईडी मांगेगा, फिर आप गेट कोड करोगे। वो करने के बाद में आपको आपका बॉक्स दिखने लग जाएगा और फिर से आप उसको अनरैप करके अपने एनएफटी को निकाल सकते हो, ठीक है। और फिर वापस से उसको हम लिंक कर सकते हैं। सो ये एक सौरभ, एक चीज़ जरा बोलूँगा यहीं पे, रिलेटेड टॉपिक है, फिर से क्लिक कर देना आपका एनएफटी जरा। हाँ, तो फ्रेंड्स ये देखो यहाँ पे एक एनएफटी की आपको दिख रहा होगा। एनएफटी की एक लंबा सा अल्फ़ाबेटिकल ये जो है, हाँ, स्ट्रिंग है, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लीजिए। एक दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपको लिंक करना है आपका हाइपरवर्स अकाउंट इस एनएफटी से, तो आपको क्या करना है, अकाउंट में जाना है, अकाउंट में, और वहाँ पे आप देखोगे, ज़रा खोल देना अकाउंट अपना, दिखा देना। हाँ मैं कर रहा हूँ। हाँ आप वापस से हाइपरवर्स में आ जब आते हो तो हाँ, आप अकाउंट में आ जाते हो, राइट। ठीक है, नीचे अकाउंट वाला। में जहां पे हाँ हम लोग अपनी सिक्योरिटी लेवल्स या ईमेल या अपना रिकवरी पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल रहे हैं, उसके नीचे पे देखिए आप आ रहा है अभी एक्टिवेशन ऑफ माय लेवल लिंकेजेस, ओके। और अगर आपका यहाँ पे लिंकेज नहीं है तो आपके लिए वो ऑप्शन मिलता है कि आप अपने एनएफटी को यहाँ पे लिंक कर पाओ। तो आप जब उसको क्लिक करोगे तो हमने यहाँ से जो अभी इसको कॉपी किया था एनएफटी की को, उसके थ्रू आप इसको कर सकते हो, राइट। हाँ, बस वो ये की डालने से और तुरंत कंफर्मेशन पूछेगा और फटक से हो जाता है। ओके। ये काफ़ी इजी प्रोसीजर है, ठीक है। एंड इसके बाद में अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि एक्टिवेशन ऑफ माय लेवल लिंकेज, जब मैं ये क्लिक करता हूं अभी आप देखिए कि मेरे टीम से 3 लोग अपने उसको बॉक्सेस को अनरैप करके लिंक कर चुके हैं, ओके। सो ऐसे आपको दिखने लग जाएगा कि आपके टीम में कितने लोग हैं जिन्होंने एक्टिवेट करके रखा हुआ है। सतीश सर, आपका हैंड रेज दिखा है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप लोग क्वेश्चंस एंड के लिए रख लो, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट, ये ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, एक बार हाइपरनेशन भी दिखा देते हैं लॉगिन कहां से होता है और फिर एक साथ ले लेंगे। थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से हम अपना एनएफटी जो है उसको अनरैप कर रहे हैं, और अनरैप करने के बाद हम उसको कैसे अपने हाइपरवर्स के साथ में लिंक कर रहे हैं। अब अगर आप अपने ही लैंडिंग पेज में चेक करो तो ये जो आर्टिकल्स हमारे आते हैं, राइट, इसमें आप देखिए हाइपरनेशन ओपन्स फॉर रजिस्ट्रेशन, ओके। सबसे अच्छा जो हमारे इस बिजनेस की खासियत है ना, वो ये है कि हमें अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं करना है कि वो हमें कुछ इंफॉर्मेशन भेजेगा तभी हमको पता लगेगा कि कंपनी क्या कर रही है। हमें डेली आर्टिकल्स मिलते हैं, जैसे जैसे कंपनी ग्रो कर रही है, जैसे जैसे नए प्रोडक्ट्स लेके आ रही है, वो हमको बता रही है। अगर हम लोग सिर्फ आधा घंटा इनको आर्टिकल्स को पढ़ने में डालते हैं तो हमें काफी नॉलेज मिल जाती है। इसके साथ में ही आप लोगों ने ये पता है कि ऊपर हमारे पास ये नोटिफिकेशन का टैब है लैंडिंग पेज पे।
जो अनाउंसमेंट्स हमारे आते हैं, अगर आप इन अनाउंसमेंट्स को भी डेली एक ग्लांस देख लेते हो, बिकॉज ये रेड में आ जाता है, तो हमको पता रहता है कुछ नया अनाउंसमेंट आया है। अगर आप उन अनाउंसमेंट को भी डेली देख रहे हो तो आपको अपने ग्रुप पे किसी के मैसेज का वेट नहीं करना पड़ेगा, आप एक कदम आगे ही चलते रहोगे, और एक्चुअली में तब आप लीडर कहलाओगे कि आप अपनी बाकी टीम को गाइड कर पाओगे, राइट। सो जैसे, क्योंकि मैंने कल जब यहाँ देखा कि रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं, तो आई टेक यू टू दैट पेज। आप लोग इसको वेब ब्राउजर पर डाल सकते हो, h5.hypernation.io। ओके, आप जब इस पे आते हो तो यहाँ पे वो हमें दो ऑप्शन पूछता है, लॉगिन या रजिस्टर। नाउ हाइपरनेशन हाइपरवर्स से अलग है, इसलिए हमको यहाँ पे वापस से रजिस्टर करना है। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपने जो भी ईमेल आईडी वहां यूज करके लिंक कर रखी है, सेम आप यूज कीजिएगा, जिससे कि आगे चल के कंफ्यूजन्स क्रिएट नहीं होंगे और हम दोनों सिस्टम्स को साथ में यूज कर सकते हैं। तो जब आप रजिस्टर करने जाते हो यहाँ पे, तो आपको ईमेल आईडी डालनी है और अपना पासवर्ड सेट कर देना है और सबमिट करना है। ये मेरा पहले से रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको वापस ये आपको दिखा भी देता हूं। अगर सबमिट करूंगा तो मेरे को बता देगा दिस ईमेल इज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड। ओके, सो इसके लिए मैं वापस से अपना अकाउंट लॉगिन करूंगा अभी। ओके, अब अकाउंट लॉगिन हो गया है, हमने हाइपरनेशन में अपना लॉगिन बना लिया है। यहाँ पे देखिए 3 टैब्स हैं, एक एनएफटी का है जहां पे ट्रांसफर एन एनएफटी है, ऐड एन एनएफटी है, और ये हमारे इस अकाउंट का एड्रेस है। जैसे हमें बाकी एक्सचेंजेस में या कुछ भी ट्रांसफर करना होता है तो हमारा ब्लॉकचेन का जो एड्रेस है वैसा एड्रेस हमारे यहाँ मिला हुआ है। दूसरा टैब जो है वो है डोमेन का। जब हम डोमेन सेलेक्ट करते हैं तो बोलता है प्लीज सेलेक्ट एनएफटी लॉगिन अकाउंट, मतलब हमको वापस यहाँ भेज रहा है, बिकॉज ये टैब अभी इन लोगों ने ओपन नहीं किया हमारे लिए। तीसरा है माय। जब आप माय पे क्लिक करते हो तो ऊपर सेम ये जो स्पैनर जैसा आता है सिंबल, आप इसको अगर क्लिक करोगे तो ये आपको आपकी अकाउंट इंफॉर्मेशन दे देगा कि मेरे साथ एसोसिएटेड एनएफटी डोमेन क्या है, मेरी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी क्या है। और इसी को अगर मैं बैक जाता हूं तो ये मेरे लिए एनएफटी रिकॉर्ड्स, अनाउंसमेंट्स, अकाउंट सिक्योरिटी, हेल्प, अबाउट, ये सब दिखा रहा है, राइट। अभी क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे लॉगिन किया है, इसके अलावा अभी कंपनी के हमें और कोई गाइडेंस नहीं मिली है कि जो एनएफटी हमको मिली है वो यहाँ पे लिंक कैसे होगी, इसलिए उसके बारे में हमें पता भी नहीं है और लिंक हो भी नहीं रहा है, वो ऑप्शंस ओपन नहीं है हमारे लिए। लेकिन हम तब तक क्या कर सकते हैं कि अपनी अकाउंट सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड, जैसे हम लोग हाइपरवर्स में डालते हैं 6 डिजिट का, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इनफैक्ट आप सेम ही यूज कर सकते हो, सजेस्ट करूंगा, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो आगे, राइट। हेल्प में डेफिनेटली इनके साथ आप कस्टमर सपोर्ट के साथ में इनका अलग देखिए ईमेल आईडी दिख रही है, service@hypernation.io, या डिस्कॉर्ड एक ऐप है, अगेन वो कम्युनिटी बिल्डिंग ऐप है, जहां पे आप हाइपरनेशन के साथ कनेक्ट करके वहां पे उनके साथ चैट कर सकते हो। सो हाइपरनेशन में फिलहाल सिर्फ इतने ही ऑप्शंस हमारे लिए अवेलेबल हैं। अगर हम ट्रांसफर एन एनएफटी दबाते भी हैं तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि कोई डेटा नहीं है, हमने कुछ ट्रांसफर नहीं किया हुआ है। तो इसके लिए हमें तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक कि आगे की इंफॉर्मेशन हमारे पास कंपनी से नहीं आ रही है, राइट। सो अभी मैं इसको बंद करता हूं, बिकॉज आज का छोटी सी ट्रेनिंग थी, जिससे कि हम लोग को ये समझ में आ जाए कि हम अपने मिस्ट्री बॉक्स को ओपन करके वो जो एनएफटी आई है उसको विड्रॉ कैसे करें और लिंक कैसे करें, और हाइपरनेशन में अपने आप को रजिस्टर कैसे करें। अभी आप लोग के कुछ अगर क्वेश्चंस हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक एक करके प्लीज हैंड रेज कर लो, एंड अरुण सर थोड़ा हेल्प कीजिएगा। हाँ जी, अभी तक तो फिलहाल किसी ने रेज नहीं किया है। नहीं, उस समय बीच में आया था एक हैंड रेज। हाँ, वो बट लोअर कर लिए होंगे। हाँ, अब स्पीड बढ़ गई। ठीक, ओके, सो तो पहले करिश्मा, करिश्मा, हाँ, हाँ उनको अनम्यूट कर रहे हैं।
ठीक है। एंड अगर पॉसिबल है तो प्लीज थोड़ा सा वीडियो ऑन करके बात कर लीजिएगा, तो लगता है कि किसी इंसान से बात कर रहे हैं, वरना फिर लगता है कि चेक फॉर रोबोट करना पड़ेगा। हेलो सर। हाय, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच फॉर स्विचिंग ऑन योर वीडियो। ओके सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि ना जो एनएफटी है या हाइपरनेशन है, राइट। ये हाइपर फंड से कैसे अलग है? मतलब इसका कोई अलग बेनिफिट्स या ये हमें क्यों ट्राई करना चाहिए? अच्छा, ओके। करिश्मा, आपने मेटावर्स के बारे में सुना है? हाँ जी। मेटावर्स क्या है? मेटावर्स एक मतलब जहाँ पे जो चीज नहीं है फिलहाल हमारे पास, उस चीज को हम देख सकते हैं या फील कर सकते हैं। ओके, तो वर्चुअल यू मीन? मेटावर्स एक वर्चुअल डिजिटल वर्ल्ड है हमारे लिए, राइट? वर्चुअल लाइफ। हाँ, तो मेटावर्स जो है वो एक तरीके से आप समझ लो कि वो कॉमन नेम है, क्योंकि फेसबुक उसको प्रमोट कर रहा था। हाइपरवर्स भी उसी कॉन्सेप्ट में निकला, लेकिन अगर उसका नाम ये हाइपरवर्स रख देंगे डिजिटल वर्ल्ड का, तो लोग और कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए उसका नाम हाइपर नेशन रखा है। तो हम लोग की खुद की कंपनी का जो मेटावर्स है, अगर मैं वैसे बताऊं, तो उसका नाम हाइपर नेशन है, राइट? और हमें ये पता है कि मेटावर्स हम लोग के लिए फ्यूचर है, तो डेफिनेटली उसमें होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ठीक है, तो अभी समझ में आया। हाइपरवर्स अभी तक जो था हमारा, वो एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म था, और इनफैक्ट है, था नहीं बोलूंगा, है। है। तो उसी से सीख के हमें पता लगा कि मेटावर्स क्या है। हाँ। ओके, तो अब जब मेटावर्स की अपॉर्चुनिटी हमको मिल रही है, तो उसके अंदर घुस के देखना जरूरी है ना कि एक्चुअली क्या होने वाला है। ठीक है, क्लियर है आपको? हाँ। चलिए, थैंक यू सो मच। सैफुद्दीन सर, नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार सौरभ जी, नमस्कार सर, बताइए। और सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये समझा कि मेटावर्स में ये जो सब कुछ हमारा हो रहा है, वो इसमें से 50% लोग ऐसे हैं सर जिसको कुछ पता ही नहीं है, और जो लीडर है वो अपने पैसे बनाने में पड़े हैं और कहीं दूसरी तरफ रुक कर रहे हैं। इसका मैं थोड़ा विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि लीडर उसे बोला जाता है जो जब आंधी आती है तब आगे रहता है और टीम को गाइड करता है। यहाँ तो क्या हुआ है कि कैप्टन ही सेनापति चला गया है। कोई बात नहीं सर, हम लोग इसीलिए हम लोग मर्चेंट नेवी के कैप्टन हैं, इसीलिए लेकिन आपको पूरी धन्यवाद किया। पूरी टीम के लिए हैं। पहले इसीलिए आपको धन्यवाद किया। मैं 1-2 मिनट लूंगा आपकी, राइट क्योंकि सर, मेरे पास भी टाइम नहीं है, आई एम वेरी बिजी मैन। बट डेफिनेटली। मैं ये मानता हूँ कि अगर जिस फील्ड में मैं पैर रखता हूँ तो उसकी तह तक जाना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं वहाँ यहाँ पे प्रोफेशनल लेवल पे पहुंच रहा हूँ अभी 1-2 दिन में, वेरी नाइस सर। और मेरी टीम में 2 एक्सपर्ट है सर। अरे बहुत बढ़िया सर, बराबर है सौरभ जी? वेरी तो गुड। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ये हाइपर नेशन का आया था 100 EHU से परचेस करके, मैंने व्हाइट लिस्ट में मेरा ईमेल रजिस्टर करवा दिया था, राइट? जैसे उसको ओके पासवर्ड सर। बोलते हैं। तो फर्स्ट आई बिलीव इन कि हमको राइट, पहले एजुकेशन होना है, एजुकेशन लेना है, एजुकेटेड होना है, तो ही हम हमारी टीम को गाइड कर सकते हैं। तो बिल्कुल सर, ऑन दी स्पॉट मैंने एचयू के जरिए व्हाइट लिस्ट में मेरा डेफिनेटली। ईमेल रजिस्टर करवा दिया, और मैंने मिकी बॉक्स भी ओपन कर लिया। उसमें मुझे मेरा एनएफटी भी मिल गया है, और सब कुछ आए अरे ऑलरेडी। वेरी नाइस सर, वेरी ये नाइस। मीटिंग कर रहा हूँ टाइम निकाल के। ये अच्छा लगा कि ये जो हमारा हाइपर नेशन है वो डेली कुछ नया देता है सर, तो उससे हम एग्जैक्टली सर, बेनिफिट ले सके। रिवन 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना ये मेटावर्स नेशन में कैसे ले सके, इसीलिए आपसे जुड़ा हूं मैं। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे भी आपने नेशन का लॉगिन करके बताया, तो मेरी 4 आईडी है, तो मैं वही यूजर नेम और ईमेल ओके। डाल रजिस्टर करके उसको लॉगिन कर सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, आप कर सकते हैं। राइट? दूसरा, मैंने एक ही आईडी में मेरा एचयू लेके व्हाइट लिस्ट में मेरा ईमेल रजिस्टर करवाया है, राइट। और उसमें मैंने एनएफटी रिसीव कर लिया है। अभी सर एक क्वेश्चन मैंने कि ये एनएफटी तो मैंने ले लिया, चलो मुझे कंपनी ने मिस्ट्री बॉक्स में दे दिया, राइट, अब उसके बाजू में पर्पल और उसके बाजू में प्लेटिनम है, राइट। तो
उसका जो परचेस करने जाते हैं तो ये हमको फ्री में मिला है मेरे ख्याल से, येलो मिस्ट्री बॉक्स, या 100 एच में भी उसकी अगेंस्ट में मिला है। सर 100 HU के अगेंस्ट में मिला है, लेकिन क्योंकि हम लोग इनिशियल इन्होंने जब भेजे थे 10,000, हाँ, हम उसमें लोग हमने रजिस्ट्रेशन किया था। राइट, हम लोगों ने जैसे बोलते हैं ना फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाले लोग हैं हम लोग। यस यस, फास्टेस्ट उसके फिंगर्स, लिए वो कुर्सी उसके की जो लिए जब हमको अपग्रेड करने का वो ऑप्शन दे रहे हैं पर्पल के लिए, तो हमको वो 100 HU का रिबेट दे दे रहे हैं वहां से। राइट, ये तो एक वो तो तरीके से आप बोलिए कि उनका एक जेस्चर है थैंक यू बोलने का, कि आप लोग कम्युनिटी के साथ हो और कम्युनिटी को ग्रो कराने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आगे आगे चल रहे हो। तो ये जो मिस्ट्री बॉक्स है पर्पल, अभी मुझे उसमें अपग्रेड करना है, तो राइट मुझे 100 USDT से या किस तरह से उसको परचेस करना है? HU से परचेस कर सकूंगा या USDT देना पड़ेगा? ओके सर, अभी पर्पल की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 10,000 USDT है, ओहो, राइट। सो मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, बिकॉज अभी हम लोग को आगे क्लैरिटी नहीं है, हाँ यस, लेकिन जितना अभी यहाँ पढ़ा है उसमें यह है कि जब हम एनएफटी लेंगे तो एनएफटी को भी हम स्टेकिंग पे डाल सकते हैं, राइट, राइट। सो अगर हम इतना पैसा यहाँ से कमा रहे हैं और लोगों के पास उतनी नॉलेज है, तब तो 10,000 USD डालना बड़ी चीज नहीं है, राइट, राइट। लेकिन जब तक क्लियर कुछ गाइडेंस और नहीं आ जाती हैं, तब तक हम बोलते हैं कि आप 100 HU का जो लेके बैठे हो, आप उसको एटलीस्ट अपने अकाउंट के साथ लिंक कर लो, और जो आर्टिकल्स आ रहे हैं उनको आप डेली डेली पढ़ते रहो कि नेक्स्ट अपडेट क्या आ रहा है। हाँ, तो वो तो मैंने मेरे अकाउंट से उसको लिंक कर दिया है। परफेक्ट है सर, तो थोड़ा सा राइट, वेट कर लेते हैं, उसके बाद अपग्रेड करेंगे हम लोग। अब बस तो मैं आपकी मीटिंग का वेट करूंगा कि अब सौरभ भाई किस तरह से हमको गाइड करते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल। सचिन की टीम में से हूँ, वो VIP 5 है और बहुत अच्छे लीडर है। मगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर हमारे पास कुछ नॉलेज होगा तो कंपनी के साथ हम खड़े रह पाएंगे, और उसका ऑन बिहाफ हमारी जो टीम है उसको भी हम कॉन्फिडेंस में रख के साथ में लेके आगे थोड़ा बेनिफिट ले सकेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली सर। थैंक यू वेरी मच फॉर चलिए, योर, थैंक यू सो मच सर। ओके, सौरभ जी, थैंक यू। थैंक यू सर। ग्लोबल टीम आपको अनम्यूट किया है। Yeah, Saurav ji, thank you very much for very simple, crystal and crisp presentation. I really appreciate. थैंक यू सो मच सर। Second thing, जो आपने NFT के बारे में बताया, अब मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा चीज आप और भी चीजों के बारे में बताया, ताकि जो लोग हैं बहुत बेसिक लेवल पे हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता होगा या थोड़ा बहुत जानते होंगे, HU को जब हम फाइनेंशियल में लेकर विड्रॉल के लिए जाते हैं तो उसके बाद जो जो ऑप्शंस हैं, जैसे MOF में ले सकते हैं, HBT में ले सकते हैं, फिर राइट, GNX में ले सकते हैं, वो थोड़ा सा अगर एक और बता दे तो जो लोग और इसमें बैठे हुए हैं, ताकि उनको और क्लैरिटी आ जाए कि इसी तरह से आप अपना पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकते हैं और MOF के जरिए आप उसको स्टेकिंग में भी डाल सकते हैं। एग्जैक्टली सर, एक बहुत बढ़िया सजेशन है आपका, लेकिन क्योंकि आज की मीटिंग का स्कोप जो था उसको लिमिट कर लेते हैं, हम उसको एक दो दिन में अगर करें तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा, बिकॉज आज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे वही लोग होंगे जिन्होंने मिस्ट्री बॉक्स खरीदा हुआ है, लेकिन खुशी की बात यह है कि जिन्होंने नहीं भी खरीदा है वो भी साथ में अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब वो सीखने के लिए इच्छुक हैं, राइट। सो हम शायद अभी ये 500 की कैपेसिटी, हम 200 लोग ही हैं, तो 300 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको जो आप बोल रहे हो विड्रॉल नहीं आता हो, या विड्रॉल करके स्टेकिंग कैसे करते हैं, या हम अपना क्रिप्टो का पोर्टफोलियो कैसे मेंटेन कर सकते हैं, राइट। उसकी जानकारी के लिए आई थिंक हम एक दो दिन बाद का टाइम लेके, और प्रॉब्ली ये 8 बजे का टाइम थोड़ा कन्वीनियंट लगा हम लोग को भी, सबके लिए भी होगा, तो हम प्लान कर सकते हैं सर उसको। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। चलिए, वेलकम सर। या सहानी जी। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार, बताइए। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए बोलिए, सानी जी बोलिए। जी सर, अभी विड्रॉल जो है, विड्रॉल नहीं आ पा रहा है। विड्रॉल कैसे कैसे होगा सर, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। एमओफ में विड्रॉल लगाए थे सर, अभी 7-8 दिन हो गए, अभी तक कुछ आया नहीं है। ओके, सानी सर,
जी सर। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? 7-8 महीने से ऊपर हो गए। अच्छा, ओके। तो आप 7-8 महीने से विड्रॉल ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? नहीं सर, विड्रॉल नहीं लिए थे। अच्छा, आपने विड्रॉल नहीं लिया था, चलिए कोई बात नहीं। तो आप पूरा रीबाय पे कर रहे थे अभी तक? जी जी, रीबाई कर रहे थे। ठीक है। तो सर थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इस समय क्रिप्टो मार्केट पूरा का पूरा क्रैश, अगर वर्ड यूज करूं तो वो क्रैश्ड है, राइट? जी मतलब जी पूरा का पूरा मार्केट गिरा हुआ है। जी सर। 3 महीने पहले बिटकॉइन जिसकी वैल्यू 53 लाख रुपए थी एक कॉइन की, वो इस समय 18 लाख के करीब है। जी सर। ठीक है, तो लगभग 1/3 गिरा हुआ है। जी जी ठीक है। अब आप ये बताओ कि अगर हम और आप कंपनी चला रहे होते और हमें इतना बड़ा झटका लगता, क्योंकि हमारी कंपनी सिर्फ क्रिप्टो पे ही है, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो पे काम कर रही है। जी सर। तो मैं अपनी पूरी टीम को एक ही चीज क्वेश्चन पूछता हूं, और आप आज सब लोग अलग अलग टीम से हो, थोड़ा सा लोग दुखी हैं विड्रॉल्स को लेके, तो ये क्वेश्चन आप सबके लिए है कि अगर आज हम लोग की ये खुद की कंपनी होती और हमें इतना बड़ा फाइनेंशियल झटका लगा होता, तो आप क्या प्रेफर करते कि थोड़े दिन विड्रॉल को थोड़ा धीरे कर लो और लोगों के सपोर्ट से कंपनी को चला ले जाओ, या फिर पूरा पूरा का पैसा विड्रॉ करवाने दो, कंपनी को बैंकरप्ट बनाओ और बंद कर दो? नहीं सर, कंपनी चालू रहना चाहिए, लेकिन सर अभी 8-10 महीने के दरमियान में हम लोग तो विड्रॉल लिया ही नहीं, पूरा रिवाई ही करते गए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने इसीलिए आपसे पहला यही कह क्वेश्चन रहे यही हैं, पूछा था कंपनी कि आप रहेगी तो हम भी रहेंगे। हाँ बिल्कुल सर, मैंने पहला क्वेश्चन आपसे इसलिए यही पूछा था कि आप कितने दिनों से हो, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है, और जब तक मार्केट बहुत बढ़िया चल रहा था हम लोग को एक दिन भी प्रॉब्लम नहीं आई। मतलब एमओएफ के हम विड्रॉल डालते थे, 24 से 36 घंटे में सबको बोलता था, और 36 घंटे के अंदर लोगों के विड्रॉल्स उनके अकाउंट में हिट कर जाते थे। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको नहीं मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, मेरा भी मिड में से विड्रॉल पड़ा हुआ है एमओएफ का। लेकिन जब मैंने इन चीजों पे सोचना शुरू किया तो समझ में आया कि अगर इस समय हम लोग कंपनी के साथ नहीं है, जैसे अभी सैफुद्दीन सर ने बोला था कि जब तूफान आता है ना तब हमको कंपनी के डट साथ के खड़ा में रहना। हम खड़े हैं, ऐसा नहीं है सर, कंपनी के साथ में खड़े हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं तो यही उम्मीद रख के कि कल मार्केट ऊपर आएगी तो हमारा विड्रॉल हमको मिलेगा। बिल्कुल ऐसा मिलेगा नहीं है सर। सर, दूसरा, 10-8 महीने के दरमियान में सर। कंपनी ने विड्रॉल बंद नहीं किए हैं, एमओएफ को होल्ड किया हुआ है। हम लोग एचवीटी से अभी भी विड्रॉ कर रहे हैं, लोगों के एचवीटी के विड्रॉल आ रहे हैं एमओएफ में भी। हाँ जी सर। एचवीटी में अगर विड्रॉल किया जा रहा है तो क्लेम हो रहा है सर। हाँ जी सर, क्लेम हो रहा है। अगर चाहिए तो मैं आपको अभी वापस से शेयर करके दिखाता हूँ कि हमने खुद विड्रॉल डाला हुआ है, और क्लेम डेली वो मेरे क्लेम अकाउंट में डाल रहा है पेंडिंग से। नहीं तो जो आ रहा है इकट्ठा हो रहा है उसको मुझे विड्रॉल अगर करना है तो अभी हमने किया नहीं, लेकिन अगर कर ले, मान लीजिए सर इतने दिन से रिवाई किया जा रहा है तो कम से कम कुछ मान लीजिए जो भी कंपनी दे रही है, तो अगर उसको विड्रॉल करके इकट्ठा जो एचवीटी इकट्ठा हमारे पास 2 एचवीटी 1 एचवीटी जो डेली आ रहा है वो 150 एचवीटी हो रहे हैं, उसको हम क्लेम कर रहे हैं, तो वो मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा सर। आप पहले, आपको एचवीटी का अगर प्रोसेस पता है तो ठीक है, वरना जैसे अभी ग्लोबल टीम सर का नाम नहीं पता है, लेकिन उन्होंने जैसे अभी रिकमेंड किया कि 2 दिन के बाद हम वापस से ट्रेनिंग लेते हैं, जहाँ पे आपको वापस से हम मेटामास्क कैसे लिंक करना है, एचवीटी से कैसे क्लेम करना है, वो सब सिखाएंगे। ठीक है, अगर आपने कर रखा है तो बहुत बढ़िया है, आप विड्रॉल कीजिए एचवीटी में, विड्रॉल आ रहा है आराम से। है सर, हमारे साथ में है। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सौरभ सर, हाँ जी सर, बताइए। बहुत अच्छा लगा सर कि आपने जूम मीटिंग स्टार्टअप किया। सर मैं एक्सपर्ट हूँ सिस्टम में, और बाबूराम जी का मैं डाउनलाइन हूँ जो आपसे बात कर रहे वेरी हैं। नाइस। इसमें सर जो पेंडिंग से जो एसेट में आ रहा है नीचे एचवीटी, हाँ जी सर, उसको जब हम क्लेम कर रहे हैं मेटामास्क के लिए तो नहीं हो रहा है। मैं बोलूँ इसके ऊपर कुछ? हाँ अरुण सर, प्लीज। हाँ सानी साहब, मेरा एक यूट्यूब वीडियो है, एक्सक्लूसिवली इसी टॉपिक को मैंने कवर किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम मतलब एचवीटी फ्रॉम हाइपरवर्स, फिर मेटामास्क कैसे बनाना है, कब क्या दबाना है, कब क्या दिखेगा। बहुत डिटेल्ड वीडियो है, आप एक बार देख लो और कर लो। अगर नहीं होता तो आप मुझे पर्सनली कॉल करना, मैं आपको गाइड कर दूंगा।
1-to-1 और 100% ये आपका हो जाएगा। मोस्ट लाइकली आप जो बता रहे हो कि क्लेम दबाने के बाद आपका नहीं जा रहा है, उसका रीज़न ये होगा कि आपने अपने मेटामास्क में थोड़ा सा BNB नहीं रखा होगा। जी 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 सही कह रहे हैं। नहीं है ना? हेलो, अरे म्यूट कर दिया क्या इनको? अच्छा नहीं, गलती से हो गया था उनसे। अच्छा तो आपके मेटामास्क में BNB नहीं है ना? जी कम है हाँ, नहीं आप देखिए $4-5 के इक्विवेलेंट का BNB कहीं से खरीद के उसमें डाल दीजिए, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन होता है वहाँ से ना थोड़ी सी गैस फीस लगती है BNB में। अगर वो नहीं रहेगा आपके मेटामास्क में तो कुछ नहीं होगा, ठीक है? फिर आप क्लेम नहीं कर पाओगे, आप दबाओगे लेकिन जाएगा नहीं वो। सर आप वापस से म्यूट हो गए हो, एक सेकेंड। हाँ जी सर बताइए। सानी जी फिर से बोलिए। हाँ सर तो आप खाली BNB उसमें ट्रांसफर करके रख लीजिए, वो गैस फीस यूज होगी और आराम से आपका वो क्लेम हो जाता है। हो जाएगा। ठीक सर, थैंक यू। चलिए थैंक यू सो मच सर। अच्छा अरुण सर, ये आप चैट में वो डाल दीजिएगा लिंक इन द मीनवाइल। हाँ मैं डाल रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है? हाँ ठीक है। मोहन सर आपको अनम्यूट कर रहे हैं। वैसे मैं 5 मिनट लेट आया सर आपकी मीटिंग में। कोई बात नहीं सर। और बैठे बैठे सारे सवालों के जवाब लोगों ने जो पूछे मिल गए। चलिए बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। लेकिन बेसिकली क्वेश्चन रिमेन्स है ना। कंपनी के साथ रहना है, आंधी आई तो खड़ा रहना है, खड़े एकदम जोश से खड़ा रहना है, वगैरह 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 वगैरह। आई एम वर्किंग ऑन कॉर्पोरेट लेवल। ये भाषण मैं रोज देता हूँ। इसके पहले भी कल पे वो पटेल थे, उन सुने हैं ये भाषण, यही सुने हैं सर। हो सकता है इससे ज्यादा सुने। सर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक मिनट सर। आप सुना ना सर, आपको सुना ना, मैं बोला ना मेरे सवाल के जवाब मिल गए करके। अब हमारी तो सुनो। प्लीज आपको झगड़ा नहीं कर रहे यहाँ पे। मैं भी साल भरे से हूँ। नहीं बिल्कुल सर, बताइए। निचोड़ के पी लिया हूँ सिस्टम को, निचोड़ के पी लिया हूँ। हाँ सर। ओके, एक्सपर्ट नहीं हूँ, VIP नहीं हूँ, वो बात अलग है, लेकिन सिस्टम को निचोड़ के पी लिया हूँ। तो मुझे बताइए, जब शुरुआत में आए हम लोगों का डिटेलिंग क्या था कि कंपनी का वर्थ क्या है। 3000 बिटकॉइन है, 1,89,000 समथिंग इथेरियम है। तो सर वो कहाँ गए फिर? मुझे बताइए। और मुझे वीजा भी अगर विड्रॉल देखे जाए तो हार्डली 5%, 7%, 10% होगा सर वर्ल्ड वाइड। राइट कंपनी का जो स्टैंडिंग है। राइट और आपका जो सवाल था कि अगर आप कंपनी होते तो क्या करते? बिल्कुल सर, मैं कंपनी होता तो कुछ भी करता, लेकिन लोगों के पैसे देता पहले, क्योंकि मुझे कंपनी चलानी है सर। जी सर, आई वुड से बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है आपका। तो कॉर्पोरेट लेवल पे सर रोज भाषण देता हूँ मैं, ये भाषण देता हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है। और अगर मुझे बताइए फाइनली क्या समझे हम कि ये MOF का विड्रॉल अगर दिन ब दिन क्रैश होते जाएगा मार्केट, और भी आज भी क्रैश हुआ है, इथेरियम क्रैश हुआ है, बिटकॉइन क्रैश, मैं रोज ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। अब और क्रैश होते गया तो क्या हमारे MOF के विड्रॉल आएंगे ही नहीं कि उम्मीद रखे अभी आंधी के साथ खड़े रहे? सर इसका एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि जैसे आपकी नॉलेज के लिए, मेरा खुद का शिपिंग की कंपनी है। हाँ राइट। और क्योंकि खुद का बिजनेस हम पिछले 5 साल से कर रहे हैं शिपिंग में, यहाँ पे भी घुसने के साथ डिस्क्लेमर हमारा यही था कि हम उतने ही पैसे को इन्वेस्ट करेंगे बिकॉज इट्स अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी। जिससे कि अगर गलती से भी खुदा ना खास्ता, मैं कहता हूँ 0.0001% के भी चांस है कि मेरा इन्वेस्टमेंट कल को 0 हो जाता है, तो मेरे लाइफस्टाइल, मेरे रहन सहन, मेरे घर वालों पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके राइट। तो इसी उम्मीद के साथ, इसलिए मैंने 0.0001 बोला है। ओके। और मुझे ये तो विश्वास है कि ये जो क्रैश है ये मोमेंटली है। वो आप भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो आपको पता ही है कि वी एक्सपेक्टिंग कि ये रिकवर करेगा, और जैसे ही बिटकॉइन रिवर्स करेगा ये सब चीजें वापस स्मूथ हो जाएंगी। मतलब हमको वेटिंग है अभी। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं बोलूंगा, क्योंकि कंपनी ने खुद भी 1-2 लीडर्स जो गए थे मिलने, उन्होंने बोला भी था कि जिनके छोटे अमाउंट्स हैं, जिन लोगों ने 50 दिन के अंदर ज्वाइन किया हुआ है, उनके MOF के विड्रॉल्स भी आ रहे हैं। मेरी टीम में मतलब अपलाइंस में काफी लीडर्स हैं जिनको MOF के विड्रॉल्स अभी ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना हो रहा है, उनके भी आ गए हैं। तो ऐसा नहीं कि कंपनी दे नहीं रही है, कंपनी रिलीज कर रही है,
लेकिन डेफिनेटली मतलब, और ये जो मैंने अभी आपको बोला था वो मेरा खुद का थॉट प्रोसेस था एज अ बिजनेसमैन। मैं समझ गया, मैं डिस्क्लेमर, आपने डिस्क्लेमर बोल ही दिया ना, आपने डिस्क्लेमर एक बोल दिया ना, बात ही खत्म हो गई थी। राइट, तो नहीं डिस्क्लेमर तो बोला, लेकिन मुझे थॉट प्रोसेस था मेरा ना कि अगर मैं खुद भी कंपनी का ओनर होता, क्योंकि शिपिंग कंपनी मेरी खुद की है, तो मैं यही चाहूंगा कि मैं किसी तरीके से उसको सस्टेन करूं, लोगों को साथ में रखूं, अपनी प्रॉब्लम लोगों से शेयर करूं। ओके, ठीक है सर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज हाइपरवर्स वाले ने बोले, ये मेरा पूरा कंप्लीट थॉट प्रोसेस है। अभी बोले सर आप, अभी डिस्क्लेमर सही हुआ आपका, अभी डिस्क्लेमर कंप्लीट हुआ आपका। लेकिन लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि सिस्टम्स या बिजनेसेस ऐसे ही काम करते हैं। आप कॉर्पोरेट में हो, डेफिनेटली आप ये चीज अच्छे समझते हो कि कोई भी कंपनी अगर लॉस में जाती है तो उसकी सिस्टर कंसर्न कंपनी उसको फंडिंग नहीं करती है। अगर ऐसा होता तो विजय माल्या आज यूके में नहीं बैठा होता, वो किंगफिशर से उसका पेमेंट कर चुका होता। एग्जांपल दे रहा हूँ। उसको तो भागना ही था, करके वो वहाँ पे बैठा है, उसको तो भागना ही था। बिल्कुल, लेकिन हम लोग यहाँ पे रुकने नीरव मोदी को भागना ही था ये सब कुछ करके, है ना, वो केस अलग है। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, टाटा के इतने कंसर्न है, अगर कोई लॉस में गया ना तो बाकी के कंपनी उसको फंडिंग करते हैं लेकिन उसको बचाते हैं। आप मेरा एग्जांपल भी करेक्ट नहीं है कि वैलिडेट कर लेना। नहीं बिल्कुल, टाटा को भागना नहीं है, उनको भागना नहीं है सर। देखिए उदाहरण आपका 100% गलत था माल्या का, उसको भागना ही था, लूट के इंडिया को लूट के भागना ही था, लेकिन टाटा को नहीं भागना है। हम लोग थोड़ा टॉपिक से डेविएट हो रहे हैं, बिकॉज़ ना मैं टाटा हूं, ना मैं अभी जहाँ पे 10 डिविजन रहते हैं, कोई एक डिवीजन अगर वीक हो गया है तो उसके लोगों को अकोमोडेट करते हैं और डिवीजन बंद कर देते हैं, या तो फिर फंडिंग करने की कोशिश। मोहन सर, मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। हाँ, काय के लिए? क्योंकि सर ऐसा है, सौरभ सर के बारे में बताता हूँ सर, खुद का बिजनेस लेके बैठे और ये हमें हेल्प करने के लिए यहाँ पे आए। कंपनी ने सर आपको भी मालूम है, आप भी, मुझे मालूम है, मैं वो भी मालूम है, झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि आंधी तूफान क्वेश्चन, और कल्पेश पटेल भी यही सवाल पूछता था, आपको पहले बात कर रहा हूँ मैं, और भाग गया हो। नहीं क्या होता है, वो भाग गया हो, और ये सबसे गलत बात हो गई है ना। मतलब अभी बात है कि दूध का जला हुआ छाछ भी पानी भी फूंक के पीता है। मोहन सर, कल्पेश पटेल ने इंडिया में लॉन्च किया था, मैं तो काशिश सर की टीम में VIP 1 हूँ। मुझे मालूम है भाई, मुझे मालूम है ना, लेकिन मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि मैं, क्या है कि देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग, ध्यान में रखना मेरी बात। सही बात है सर, वेरी ट्रू सर। अच्छा, दूसरे लोगों से थोड़ा सा मैं आज की ट्रेनिंग कर लो, अपन पर्सनल बात कर लेंगे, मैं समझ गया आपकी बात। थैंक यू वेरी मच। राइट, क्योंकि कैसा है सर, हाँ कैसा है सर, अपने हमारे लिए हम अगर 2 जन बात करें तो 226 लोग रुके हुए हैं, इसलिए हम लोग उनका समय का थोड़ा सा सम्मान करते हैं। हम काम की बात करते हैं, हम 226 लोगों के इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, ध्यान में रखना, हवा पानी की बात नहीं कर रहे थे हम आज का वेदर कैसा है, कल बारिश आएगी। मोहन सर, मैंने AR सर को अनम्यूट किया है, उनका क्वेश्चन देखिए। चलो कोई बात नहीं सर, मोहन सर का गुस्सा है, बहुत दिनों से कहीं निकला नहीं, आप पे निकल गया, पर्सनली मत ले लो। नहीं सर, पर्सनली मेरी भी टीम है। मुझे यही हुआ है, बाकी कुछ नहीं। और ये गुस्सा बहुत लोगों के अंदर है, कोई निकाल लेता है, कोई समझ लेता है, और मुझे बहुत अच्छा हो रहा है। सौरभ सर, मेरा तो मैं लेट, थोड़ा 20 मिनट लेट ज्वाइन किया, और मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि आज 8 बजे का वापस से अपना जो मीटिंग चालू है, you have taken the initiative and I am very happy and I should congratulate you. Thank you so much. और बस हमें इसलिए थोड़ा सा एप्रिसिएशन दे दीजिए, और कोई इनिशिएटिव ले रहा है तो उनको एप्रिसिएशन दीजिए। वही मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट आपने स्टार्ट किया, तो कैसा है कि एक डूबते को तिनके का सहारा है। बस हमें ये अब फाइंड आउट करना है कि अभी हाइपर वर्स तो है, हाइपर नेशन जो चालू हो गया, तो उसका हमें बेनिफिट कैसा लेना है, हमें उसमें कैसे एंट्री करना है, उसका थोड़ा सा ट्रेनिंग लिए। जहाँ तक मुझे समझ में आया कि हाइपर नेशन में अगर आपके पास NFT है तो ये एंट्री है, नहीं तो नहीं है। तो अभी NFT की तो खरीदी नहीं है, अब $10,000 का तो NFT कोई लेगा नहीं, तो हमें क्या सोल्यूशन है उसपे, ये थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दीजिए। बेसिकली NFT अगर वैसे समझाएं तो जो इनिशियल लॉन्च किए थे वापस से करेंगे। हाइपर नेशन में जाने के लिए NFT विल बी लाइक एज अ पासपोर्ट। जैसे हमें पासपोर्ट बनवाना पड़ता है अलग अलग देशों में जाने के लिए, वैसे NFT की जरूरत तो है ही है, राइट? तो डेफिनेटली आपकी बात सही है, इसलिए मैंने पहले ही बोला कि भाई 10,000 USDT डाल के NFT यहाँ पे बहुत से लोग, क्या मैं बोलूंगा 99% लोग नहीं लेंगे।
ठीक है, अगर सब रूटीन रहता तो ले भी लेते थे। एग्जैक्टली, जब तक हमें उसकी प्रोडक्टिविटी यूटिलिटी नहीं पता है हम उसमें पैसा नहीं डालेंगे। करेक्ट सर। लेकिन उसका अगर आइडिया ही utility पता है, और इसलिए मैंने बोला ना कि आज जो हमें पता लग रहा है वो जो कंपनी बता रही है वही है, तो जैसे जैसे लोग बताते रहेंगे हमें समझ में आता रहेगा, हम लोग टीम को सिखाएंगे और ग्रो करेंगे। बट एज ऑफ नाउ जो बेसिक एनएफटी चाहिए वो आई थिंक वापस से ओपन करना चाहिए उनको, क्योंकि 10,000 वाली एनएफटी जो है पर्पल बॉक्स है, येलो बॉक्स जो इनिशियल मिस्ट्री बॉक्स है वो 100 एचयू का या 100 यूएसडीटी का ही है। या फिर अपने पास तो जो रिवॉर्ड अगर है हमको उसमें से हम हाइपरनेशन में क्लेम आना कर है तो हमें सकते लेना ही है। हैं। या फिर हमारे पास जो पेंडिंग रिवॉर्ड्स है उसमें से अगर कुछ क्लेम हो पाता है तो एग्जैक्टली सर, वो अगेन हेल्प हो वो जाएगा। कंपनी डिसाइड करेगी। जैसे बहुत बार हम लोग को हाइपर पास मिल जाता है, हमारे सर्टिफाइड यूज हो जाते हैं, अगर कल को फ्यूचर में डिसाइड करते हैं तो सबके लिए एक विन विन सिचुएशन है। चलेगा सर। चलो सर एक लाइन मैं बोलना चाहूँगा। कंपनी का परफॉर्मेंस इतने दिनों से देख के मैं एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ, मैं भी उसी बोट में हूँ जिसमें हम सब लोग हैं, ठीक है, मेरी बोट अलग नहीं, मैं भी उसी में हूँ। लेकिन जो मैंने रियलाइज़ किया है कंपनी के बारे में, आप खुद सोचो, पूरी कम्युनिटी ने जितना सब्सक्रिप्शन अमाउंट कंपनी को दिया है उसका कई गुना ऑलरेडी कंपनी रिटर्न कर चुकी है हमको। अगर आप कलेक्टिवली ध्यान दें, अपना पर्सनल मत देखिए, किसी ने विड्रॉल लिया किसी ने नहीं लिया वो एक बात है, ठीक है, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, बट अगर एज ए कम्युनिटी एज अ होल आप देखो इसको, तो हमने जितना दिया उसका कई गुना ऑलरेडी कंपनी रिटर्न कर चुकी है, पॉइंट नंबर 1, ठीक। और जो कंपनी इतना ऑलरेडी रिटर्न कर चुकी है, आपको लगता है कि वो लोग आगे नहीं चलेंगे? इतना बड़ा हाइपर नेशन प्लेटफॉर्म क्रिएट करके और ये सब सारी चीज़ें, हाँ, तो मतलब ये 1% भी सोचने में मुझे मतलब ये सही नहीं लगता कि ये लोग इतना बड़ा जो सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं वो बंद करके भागने के लिए है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। मेरा ये पर्सनल व्यू है, ऐसा नहीं होगा। आप लोग रहिए, सपोर्ट करिए इनका कंपनी का। और बेसिक रीज़न विड्रॉल्स का जो हमें समझ में आ रहा है, हमने देखा हुआ है, ये जो मार्केट क्रैश हुई है ये सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि हर किसी के पास जिसको पे करना है वो भी 4 गुना पे करना है उसके हिसाब से, तो एक फंड फ्लो जो है वो होना चाहिए, और ये मार्केट क्रैश हुई है इसकी वजह से फंड फ्लो में प्रॉब्लम आई है, ठीक है, ये आप एक्सेप्ट करिए। और लगे रहने से आप देखिए शायद समय मुझसे ये चीज़ें बुलवा रहा है और फिर हम बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे और फिर सारी चीज़ें सही हो जाएगी। एक बार खाली मार्केट ऊपर जाने दीजिए। वो तो है सर, वेट एंड वॉच करना है पेशेंटली। हाँ, क्योंकि तो विड्रॉल जो होता है वो हर सिस्टम का हार्ट होता है। तो हाँ, अगर आज नहीं 6 महीने बाद भी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे तो सब कुछ वापस जैसा कि वैसा जो इधर उधर बिखर गए लोग वो वापस इकट्ठा हो जाएंगे। सर हमने ये क्रिप्टो मार्केट में कदम रखने के पहले हमने बड़ी रिसर्च करी है, आपको यकीन नहीं होगा, हम 4-4, 6-6 लाख गंवा चुके हैं। कितने प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन किया, 6 महीने चला, 15 दिन चला, 1 महीने चला, अगले दिन जब लॉगिन कर रहे हैं ना 404 एरर आ रहा है, 404, हाँ, मतलब गायब, खल्लास। कम से कम अपनी साइट चालू है, रिवॉर्ड आ रहा है। हाँ, इधर 404 नहीं आया है, रिवॉर्ड आ रहा है, रिवाइव हो रहा है। हाँ, एंड आई होप कि वो आएगा भी नहीं और ये चलेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं बहुत सारी कंपनी जानता हूँ जहाँ पे 8 महीने 9 महीने से विड्रॉल नहीं आया है, बट लोग टच से मस नहीं हुए, मैं बता रहा हूँ, टच से मस नहीं हुए, उनको 100% यकीन है कि वापस कंपनी आएगी, वापस चालू होगा। हम तो अभी खाली अच्छा, यहाँ पे तो हमको फिर भी ऑप्शन है, एचवीटी में लेते रहिए विड्रॉल ना, कौन मना कर रहा है, एमओएफ ही बंद है ना, कुछ ना कुछ तो आपको मिल रहा है, तो गाड़ी तो चल रही है। मैं दूसरे लोगों की जो बात कर, दूसरे प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, वहाँ से कंटिन्यूसली 8 से 9 महीने हो गया है, एक ढीला नहीं आया किसी को, लेकिन कोई चू नहीं कर रहा है, सबको पता है, क्योंकि कंपनी सबको अपडेट कर रही है कि अब ये कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, अब ये प्रॉब्लम, अब वो प्रॉब्लम, आराम से, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कम्युनिकेशन इशू है, दैट सबको, हमको पता है, सबको पता है। अगर वो चीज़ अपडेट होती तो इतना ज़्यादा एग्रेशन कम्युनिटी में नहीं होता, बट अनफॉर्चुनेटली, हाँ, अरुण सर थोड़े और क्वेश्चंस ले लेते हैं। हाँ, थैंक यू सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू यार सर, थैंक यू सर, थैंक यू। समीर सर आपको अनम्यूट किया है। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं जानना चाहता था कि सर हमने तो व्हाइट लिस्ट परचेज कर लिया था, लेकिन वो की नहीं निकल पा रहा है, कि की कहाँ से निकाले कि हम इंटर कर पाए हाइपर नेशन में। ओके सर, आपने मीटिंग थोड़ा लेट ज्वाइन करी थी? जी सर, जी सर। ओके, आप
जब लैंडिंग पेज पे आ रहे हो, हाँ हाँ ठीक है, मैं एक बार जरा वापस से शेयर कर दे रहा हूँ स्क्रीन, जिससे कि जी थोड़ा सर, सा जी लोगों सर। को वापस हो जाए। हमारी लैंडिंग पेज पे ऐसे ये बैनर्स चल रहे होते हैं, राइट? जी सर। आप इस पे गए हो अनरैप योर मिस्ट्री बॉक्स पे। जी सर। आप जब इसको क्लिक करते हो तो ये आपको वेबसाइट पे लेके जाता है, इस पे hypernft.world पे। अच्छा अच्छा। ठीक है, आप उसमें अपनी ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करो। जी लॉगिन सर। करने के बाद ये होम और माय सेंटर आ रहा है, तो आप इस माय सेंटर को जब आप क्लिक करोगे जी सर। तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि एक्टिवेट योर वाइट लिस्ट। ठीक है, जी सर। अगर आपको ये बॉक्स डायरेक्टली दिख रहा है तब तो आप इस बॉक्स को अनरैप करके एनएफटी निकाल सकते हो, लेकिन अगर नहीं दिख रहा है तो आप अपना वाइट लिस्ट के लिए उसको क्लिक करना, वापस से वो आपकी ईमेल आईडी पूछेगा और फिर आपको ये बॉक्स दिखने लग जाता है। जब ये बॉक्स आपको दिखेगा तब आप इसको अनरैप करके एनएफटी निकालिए। एनएफटी निकालेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको बोलता है कि इसको आप अपने साथ लिंक कर लो, एसोसिएट कर लो। वहां पे अगेन आप अपना हाइपरवर्स का यूजर नेम, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वो डाल के आप उसको लिंक कर लोगे, हो जाएगा। जी सर। ठीक है सर? ओके सर, ओके, थैंक यू सर। एक सेकंड, मुझे सचिन सर का दिख रहा था और अभी सचिन सर गायब हो गए इसमें से। सेकंड, जय गुरुदेव जी, आपको अनम्यूट किया है। हेलो जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताइए। बहुत अच्छा लगा सौरभ सर आपका स्पीच सुनकर कि सूखे हुए पेड़ों में जान आया है। थैंक यू और सो मच सर। और इसी तरह से बनाए रखिएगा बरकरार। ऐसे तो काफी हम लोग पैनिक हो गए थे कि अब पता नहीं क्या होगा आने वाले भविष्य में, मगर अब यही जानते हैं कि अगर हाइपरवर्स अगर कहीं छेड़छाड़ किया, मतलब पूरी भारतवर्ष या पूरे कायनात में, तो हमें लगता है कि क्रिप्टो करेंसी से लोगों का विश्वास उड़ जाएगा। इतनी बड़ी अलायंस ग्रुप अगर ऐसा कर देगा तो हमें लगता है कि विश्वास लोगों को क्रिप्टो करेंसी चल जाए, क्योंकि बहुत विश्वास लोगों को दिल में बना के रखा है हाइपरवर्स। तो इसी तरह से विश्वास को जगाए रखिए सर प्रतिदिन। और सबसे ज्यादा अभी ज्यादा डिबेट करने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि लोगों को पेमेंट, क्योंकि यहाँ पे गरीब भी एक असरा लगा के पैसा लगाया तो उनका भी थोड़ा ही मिलते रहे कंटिन्यू, बस हम यही चाहते हैं। और ज्यादा विड्रॉल पे ही फोकस किया जाए और बाकी जो अपडेट है वो देते रहे। थैंक यू सर। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। सचिन सर, गुड इवनिंग। यस सर, गुड इवनिंग सर। जबरदस्त आपने मीटिंग लिया है और रियली अप्रिशिएटेड आपने जो इनिशिएटिव लिया है, इट वाज रिक्वायर्ड। एनएफटी ये ऑलरेडी बहुत बड़ा बोलते हैं, जस्ट हम बोल सकते हैं जैसा हमारा ब्लॉकचेन है, मेटावर्स है, उसी तरह एनएफटी एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है वर्ल्ड वाइड। एनएफटी नॉन फंडिजेबल टोकन, जो कि हर एक एक्टर, हर एक जो क्या बोलते हैं उसका यूनिक आपका कोई क्वालिटी है, यूनिक पिक्चर्स है, आप जो है ब्लॉकचेन के ऊपर रजिस्टर हो जाता है। और ये आने वाले समय में इसका होल्डिंग अगर आप करते हो, इसमें आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि हमने $100 जो देख के अभी ये कर रहे हैं, तो ये आपका एक स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आपको एनएफटी मिल रहा है, मगर आपको इसका जैसा कम्युनिटी बढ़ते जाएगा इन फ्यूचर में इसका अच्छा वैल्यूएशन आपको मिलेगा। राइट सर। ये अभी जो जैसे कि अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे है नॉलेजेबल, मैं देख रहा हूँ, तो जैसा ओपन सी मोस्ट ऑफ लोग जानते होंगे, ओपन सी एक एनएफटी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सेम जैसा हमारा जो हाइपरवर्स है खुद का हाइपर एनएफटी, ये जो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं अभी वो इसमें इन्वॉल्वमेंट और लोगों का जो ये है यूजर्स बढ़ा रहे, जैसे कम्युनिटी बढ़ता जाएगा उसमें ट्रांजेक्शन बढ़ते जाएंगे। जैसे ओपन सी में अभी लोग ट्रेड लगा रहे हैं, वैसे यहाँ पे भी ट्रेड लगाना चालू हो जाएगा, एनएफटी के ऊपर ट्रेड चलता है, तो वो हिसाब से हमें रिवॉर्ड्स मिलने वाला है। तो ये जो अभी अपग्रेडेशन का जो आप डिस्कस कर रहे थे, तो ये फ्यूचर में हम अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल जो है स्टेप बाय स्टेप हम इसमें जाना जरूरी है। अगर आपका कैपेसिटी है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, जिसका रिटर्न एग्जैक्ट कब मिलेगा ये नहीं कह सकते, मगर लॉन्ग टर्म आप होल्डिंग करते हो तो उसमें रिटर्न अच्छा मिलता है। बिल्कुल सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाकी के जो चीज है, जैसे कि आपने जो मार्केट क्रैश का डिस्कस किया, इट वाज रियल, जो कि केथ विलियम ने खुद मीटिंग लिया था, उन्होंने खुद बताया गया था कि जब तक जो बीटीसी है 42,000 जब तक जाता नहीं है तब तक ये सारा चीज स्मूथ होने में टाइम लगने वाला है। मगर
एट प्रेजेंट लोगों के विड्रॉल आ रहे हैं, बीटीसी में विड्रॉल आ रहे हैं। आप एचयूटी अगर सब्सक्राइब करते हो, अभी उसमें 5 बीटीसी सब्सक्राइब में है, वहां पे ऑप्शन है न्यू स्टार्टअप में, तो वहां पे अगर आप एक्सचेंज करते हो, मगर आपका आईडी 1200 का होना चाहिए, तो उसमें आपका एचयूटी एक्सचेंज करके आप बीटीसी में भी पे आउट ले सकते हो। लोगों को पे आउट बीटीसी में आ रहे हैं, एचयूटी में ऑलरेडी पे आउट आ रहे हैं, एमओएफ में भी बहुत सारे लोगों को पे आउट आ रहे हैं। तो ये देखो, ये सारा चीज अगर देखा जाए, विजन लॉन्ग है। यस, कुछ डिफिकल्टी चैलेंजेस आते हैं कॉर्पोरेट में, तो मैनेज करेंगे, मगर उनको ये सारा चीज अभी जितना उन्होंने मेहनत किया है, जितना उन्होंने क्रिएट किया है कम्युनिटी, तो इसका बेनिफिट वो एक जगह पे नहीं ले रहे, ये मल्टीपल जगह पे अपना सारा जो बेनिफिट है यूजर्स का ले रहे। जैसे कि एनएफटी में उनका बेनिफिट हो रहा है, बैंकिंग सिस्टम में उनका बेनिफिट हो रहा है, एमओएफ कॉइन का हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसमें उनका बेनिफिट हो रहा है, एचयूटी इनका सेकंड वैल्यूएशन बढ़ते जा रहा है, अभी डाउन है मगर उसका जो यूजर्स बढ़ेगा तो रैंकिंग बढ़ते जा रहा है। आज 18,000 कॉइन्स थे मार्केट में, उसमें 3,500 लेवल पे एचयूटी का रैंकिंग चल रहा है, तो इट इज अ गुड वन। राइट सर, सारे चीजें मैटर करते हैं, ये हमें लॉन्ग टर्म हिसाब से अगर सोचते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो एवरीथिंग विल बी गुड एंड फाइन एज पर ऑल आवर मैनेजमेंट, ऑल आवर सीनियर्स, इवन माय एक्सपीरियंस इज इन क्रिप्टो मार्केट। यस, इट टेक्स टाइम, मगर वो सारा चीज स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। यस सर, थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच सर। पहले तो आप हम लोग की मीटिंग में आ गए और इतना अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन दे दी, थैंक यू सो मच सर। विठल सर, मैं आपको पहले अनम्यूट कर रहा हूँ बिकॉज आप हाथ भी रेस कर रहे थे, प्लीज सर। थैंक यू सौरभ जी, मेरा आवाज आ रहा है? यस सर, क्लियर है। मैं नॉर्मली ऐसे मीटिंग में नहीं आता, डे 1 से मैं ये आशीष जी है इनको मैं बता रहा था कि ये 1-to-1 मीटिंग का प्रोग्राम है और ये ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, इट्स गुड। लेकिन जो जूम मीटिंग चल रहे थे, इट वाज पैनिक एंड उसका नतीजा अभी हो रहा है। ये जो अभी आप फेस कर रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट बिकॉज व्हाट यू टेकन स्टेप कमिंग ahead and teaching and guiding people is required because of messing up the senior people. Exactly. They did the full messing up. They don't know, they only knows how to earn money. This is not a product to go for mass selling. This is a product for 1-to-1 and make them understand. True, sir. And absolutely right. As you are already declared that, and same things for everyone. This is my suggestion. Crypto market is huge. I'm not going to teach about anything. जो अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि ये चलना चाहिए, हमारी जान है, क्रिप्टो करेंसी से विश्वास उठ जाएगा, ऐसे छोटे मोटे होते हैं इनके बेचारे की गलती नहीं है। इनको जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है गलत इंफॉर्मेशन दे के, अरे पैसा डाल पैसा आएगा, पैसा डाल पैसा आएगा, ये जो सिस्टम चला उसकी वजह से ये पैनिक आ गए। जिसको पता है, जिन्होंने 10-10 लाख रुपया डाला, एक आदमी भी फोन नहीं करता बिकॉज ही अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड देन ही एंटर इनटू दिस बिजनेस। दिस इज अ बिजनेस, दिस इज नॉट अ स्कीम। ये लोगों को समझाया नहीं गया, इतना मिलेगा उतना मिलेगा, बस डालो। और फिर मैं और जगह पे भी काम कर रहा हूँ, उधर से भी आ रहा है। ये जो डुप्लीकेशन का बिजनेस है ना, वो गलत डुप्लीकेशन भी चल रहा है। यहाँ पे डुप्लीकेशन हो ही नहीं रहा है, जो हो रहा है वो जो कर रहा है वो मेसिंग अप, उसी का डुप्लीकेशन हो रहा है। डे 1 से मैं बता रहा हूँ मेरे सीनियर को, मेरा सीनियर तो बात ही नहीं करता मेरे सामने आके, मैं उनको बोला भाई सर आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ किधर मीटिंग में जाओ मत, बोलो मत जाके स्टेज पे कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, ये सब बंद कर दो। दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ मास सेलिंग, दिस इज इंडिविजुअल। अंडरस्टैंड करो, 10 आदमी को एक बार मिलो, 10 बार मिलो, लेट देम अंडरस्टैंड, लेट देम कम ऑन देयर ओन वे। राइट सर। और ये काशिश जी बहुत मेहनत करते हैं इसके बारे में। मैं काशिश सर की वजह से आगे आया, ये बात करने के लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया। थैंक यू विठल जी, थैंक यू। Literally I appreciate because your hard work is very much appreciated.
innocently सौरभ जी है, अरुण जी है, अगर ऐसे साथ में रहेंगे तो डेफिनेटली सर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट दिलाएंगे और सिखाने की कोशिश करेंगे। बस और एक ही आपके है, साथ में ये हम पैसा कमाने करेंगे, हम पैसा कोशिश करेंगे कमाने कि का आप भी साथ में आए और आपका भी नॉलेज देते रहिए कम्युनिटी को हमारे। सर तो शमसन मैं जी आया आप भी था, आइए। आपको बताया था, हाँ सैमसंग जी, तो आपको बताया था कि ये बिजनेस है ओनली लर्निंग एंड मोर लर्निंग, लर्निंग एंड मोर लर्निंग, नॉट ओनली अर्निंग। अर्निंग इज अ बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट को हमने प्रोडक्ट बना दिया और जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो एक्चुअल में डाल दिया। और सिंपल डुप्लीकेशन, अरे मेरे को इतना आता है तेरे को भी आएगा डाल, तो वो चक्कर चला। और सैफुद्दीन जी, मैं आपको भी थैंक यू बोलता हूँ, आप इतना आगे आके इतना सॉलिडिटी दिखाया और सही है। और ये सब सौरभ जी की वजह से मैं उनको थोड़ा लाइकिंग करने के लिए मैं आगे आया, वरना मैं ऐसे सुनता हूँ और बाजू में बैठता हूँ, सबको ये बोलता हूँ कि ये ट्रेनिंग सेशन ऐसे होना चाहिए, जनरल टॉक। अभी जो बेचारे नए सीखे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिसको नॉलेज है उनके साथ 1-to-1 जूम मीटिंग करो। जरूरत नहीं है कि आप जाके सबके घर पे बैठो, जूम मीटिंग करो, आधा आधा 1-1 घंटा उनके साथ बैठ के ये एक्चुअली प्रोजेक्ट क्या है, व्हाट इज हाइपर फंड, हाइपर कैश, पहला था हाइपर कैपिटल, देन हाइपर वर्स ग्लोब, हाइपर फंड ग्लोबल हुआ, फिर हाइपर वर्स .net हुआ, नाउ हाइपर नेशन हो रहा है। ये सब क्यों इतना हो रहा है? और रही बात द कल्पेश पटेल एंड द गुरजिंदर मैडम, मैं तो डे 1 से बोल रहा था इनको कुछ पता नहीं है कंपनी के बारे में, डे 1 से। अभी हंस रहे हो, समझ में आया उनको, क्योंकि वो उनको पता ही नहीं कि वो पैसा आ रहा है, पैसा डालो। अभी आधा घंटा पहले दूसरा लिंक मैंने अटेंड किया, ओमी क्या, ओमी यू कुछ है, मैडम उधर चले गए, प्रेजेंटेशन सेम चालू है। आपको किसी को जाना है तो जाओ करो। और वो क्या होता है, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है और इमोशनल सेल नहीं करना चाहिए इसमें। मेरा सगा भाई को मैंने प्रेजेंटेशन दिया है, लेकिन आज तक मैंने उसको बोला नहीं, जबकि मुझे 10 महीना हो गया और अच्छा खासा अर्निंग है। अभी VIP 2 बन जाऊंगा थोड़े दिन में। कांग्रेचुलेशन सर, एडवांस में कांग्रेचुलेशन। वेरी नाइस सर, कांग्रेट्स। सर वो ये सर, मैं मेरे सीनियर को भी बोला कांग्रेट मत करो, लोगों को हाउ टू अर्न सिखाओ, उनको ये सिखाना अपना काम है, वही अपना कांग्रेचुलेशन। आपका नीचे वाला पैसा कमाए सही ढंग से सीख के, वही अपना कांग्रेचुलेशन है अपने लिए। मुझे ये हाइप नहीं चाहिए, डोंट हाइप फॉर दिस प्रोडक्ट, ये बन गया वो बन गया तू भी बन जाएगा, नहीं नहीं, जो लर्निंग करेगा वही बनेगा। सिर्फ पैसा डाल के यहाँ पे VIP 2 नहीं बन सकता है, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको अपने आप को बदलाव करना पड़ेगा, तो ही वो चेंज यहाँ पे लेवल, कोई भी इवन एक्सपर्ट लेवल भी अचीव करता है, वो बहुत कुछ सीखता है। उसका शुरू में जब आया, मेंबरशिप लिया और एक्सपर्ट बन गया, वो पहले दिन का उसका स्वभाव और एक्सपर्ट बन गया उस दिन का स्वभाव, बहुत अंतर हुआ रहेगा उसके अंदर, स्वभाव के अंदर। बिकॉज ये बिजनेस आपको टोटल चेंज कर देता है अंदर से, और यू आर गोइंग टू बिकम हेल्पिंग नेचर पर्सन। यहाँ पे उल्टा हो गया, बहुत सारा मिजरी हो गया इसमें। बहुत सारे बोलते हैं चलो लूटो, बहुत टाइम है, बहुत पैसा है, बहुत, ये पूरा 5 साल का खींच लेंगे अब। और ये ऐसे ही हुआ, और ये MOF डाउन जाने का कारण यही मिजरी क्लब। बिल्कुल सही। तो आप जिसको ये समझ में आएगा कि क्यों डाउन हो गया, अभी उसको बोलने की जरूरत नहीं है। जितने भी आए विड्रॉ मारो विड्रॉ मारो विड्रॉ, अरे लेकिन बायर कौन है वहां पे? ये ट्रेनिंग वो होना चाहिए था भाई, 1 महीने में एक आदमी कम से कम 50 HU का MOF बाय करके रखे, वो बेंचमार्क हो जाता था। MOF इतना नीचे कभी जाएगा ही नहीं, होल्डर्स ही नहीं है, MOF होल्डिंग करने वाले लोग ही नहीं है। कम्युनिटी अगर होल्ड करेगी तो ही उसका भाव बढ़ेगा। अभी सेलर आए, कम्युनिटी सेल कर रही है, और वो इतने कि 1 लाख लोग अगर बाय करेंगे तो वो एक आदमी उसका 25% अमाउंट सेल करता है, तो 1 लाख लोगों का बाइंग का कैपेसिटी गया एक झटके में डाउन। तो ये ह्यूज मेसिंग अप कर दिया कंपनी को। जब KYC आया तब पता चला ये सब मेसिंग अप क्या है, और KYC के वजह से ये सब आगे आ गया। आगे आगे देखो होता है कि अब ये हाइपर नेशन, ये
अभी मुझे मेरे पास दूसरा एक मैसेज आया है, उसके अंदर लिखा हुआ है क्लियर कट, अच्छे अच्छे एप्पल को बाजू में निकाल रहे हैं, सड़े हुए एप्पल बाजू में जा रहे, फिल्टरेशन चल रहा है। तो ये प्रोसेस 2-3 महीना चलेगा। जो लोग सिर्फ विश्वास के साथ इसमें है, मेरी रिक्वेस्ट है, विश्वास को बाजू में रखो, प्रैक्टिकली नॉलेज ले लो, पढ़ाई करो। आपको अंग्रेजी नहीं आता है, कोई पढ़ा लिखा को पैसा देके उसको बोलो मुझे समझाओ, और ये आप समझ लेंगे तो ही आप इसमें पैसे कमा सकते हैं, वरना आप ऊपर नीचे दागदुक करते बैठेंगे और बेचारे का बीपी बढ़ जाएगा। और जैसे सौरभ जी ने बताया कि ये इसमें पैसा जाने के बाद आपके घर के अंदर कोई भी उसकी झलक नहीं, झटका नहीं बैठे, ऐसा ही है तो ही इसमें आओ, वरना मत आओ। रिस्क 100% है। मैं तो लोगों को बोलता हूँ, पैसे लेके आते हैं, मतलब सर आज पैसा डाला, कल साइट बंद हो गया, प्लीज कृपा करके इस चीज के लिए आना नहीं, बाकी चाय कॉफी पीने के लिए कभी भी आ सकते, लेकिन ये पैसा साइट बंद हो गया तो मेरे पास इसके लिए आना नहीं, यही मेरा क्लोजिंग है। वेरी जो डाउट है मेरे को पूछो, साइट चालू रखना मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, चालू है तो आज तक मुझे आया, तो जब तक चालू है आपको भी आते रहेगा। 1 साल अगर आते रह गया तो आपका पूरा पैसा आ गया, उसके बाद फिर बंद भी होगा तो मेरा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर हो गया। हाँ, मेरा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, लेकिन फिजिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आज आपने मेंबरशिप लिया, कल साइट बंद हो गया तो आपका नसीब समझो, आज तक चला तो मेरा नसीब था, और बंद हो गया तो मेरा भी नसीब खराब हो गया। ये सिंपल क्लोजिंग रखता हूँ, ज्यादा पीछे पड़ता नहीं, मैं ऑफिस से बाहर जाता ही नहीं हूँ सर। नहीं, परफेक्ट सर। और मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, सॉरी टू से वंस अगेन, लर्निंग एंड मोर लर्निंग, दैट इज द ओनली अर्निंग। यस सर। राइट सर। थोड़ा सा थैंक यू सो मच सर, थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप करते हैं बिकॉज सूबेदार सर भी हैं, उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस थैंक यू सर। हाँ जी सर, बताइए। हाँ सौरभ सर, आपने बहुत अच्छा पहल किया कि मीटिंग लिया, तो लोगों को जरा विश्वास पैदा हो गया, क्योंकि अभी मीटिंग होना ही बंद था, तो लोग सब फिक्र में थे कि हमको अपडेट कहाँ से मिलेगा, किधर से मिलेगा। जो अभी भी विशाल सर ने जो बताया ना, वो 100% बहुत सही बताया उन्होंने। राइट सर। हाँ, जो मोहन सर बताए, जो भी अभी सैफुद्दीन सर ने बताए, नेतृत्व के बारे में जो सवाल उठाया उन्होंने, सही सवाल उठाया उन्होंने। नेतृत्व को ऐसे टाइम में हमारे साथ होना चाहिए था। अभी नेतृत्व के बगैर हम कैसा इसको हैंडल करेंगे, क्या करेंगे, तो ये फ्यूचर ही बताता है। अभी आप जैसे लोग सामने आए तो खड़े हो सकता है, फिर से खड़े हो सकते हैं हम लोग, क्योंकि देखो नेतृत्व अगर से बीच में हमको छोड़ गया तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, जाने दो, उनका नसीब उनके साथ। अभी नेतृत्व नहीं है तो नए नेतृत्व इसमें खड़े हो जाएंगे। कंपनी अगर चाहे स्ट्रांग है तो नेतृत्व तो आएंगे, उभर के आएंगे। आप जैसा अभी पहल किए तो ऐसा पहल करते रहो, और नया टेक्निक जो भी आता है वो सब लोगों को सिखाते रहो। और एक काशिद कासब सर भी जो है वो भी कभी कभी बीच में ट्रेनिंग लेते हैं, तो उनका भी बहुत अच्छा योगदान है कम्युनिटी के लिए। तो हमारे अतुल सर है, ये पुणे की टीम लगती है मेरे को, शायद पुणे के लोग अच्छा इसमें है, डटे हुए हैं, तो इनकी तारीफ करनी चाहिए। अभी मोहन सर भी जो है, मैं उनको भी अच्छी तरह जानता हूँ, वो रोक ठोक बोलते हैं, तो उनका बोलना भी जायज़ है, क्योंकि अभी इससे पहले हम ये सब कुछ कर चुके हैं। तो ये कंपनी से हमारे को बहुत आशा है, और कंपनी इतने खराब सिचुएशन में टिकी है, मतलब ये टिक जाएगी नहीं तो। हाँ, नहीं तो हमारे अनुभव के हिसाब से, जो 20 साल से हम लोग अभी ये फील्ड में हैं, तो हमारे अनुभव के हिसाब से अभी जो कंपनी नहीं टिकी वो नहीं टिक पाएगी। अभी जो कंपनी टिकेगी वो लॉन्ग टर्म तक टिकी रहेगी। तो सर वही अभी आपने जो ये हाइपर नेशन के बारे में दिया, इसका और एक ट्रेनिंग अच्छी तरह से ले लो, और इसका वीडियो अगर चाहे रिकॉर्डिंग करे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर। तो हाँ बिल्कुल सर, ये जस्ट एक स्टार्ट था कि थोड़ा सा लोगों को साथ में लेके आए, जैसे आपने बोला। हाँ बिल्कुल सर। तो आगे डेफिनेटली हम लोग रेगुलर ट्रेनिंग करेंगे, और अभी पहले भी सर ने बोला कि थोड़ा सा टेक्निकल ट्रेनिंग की, लोगों को पैसे कैसे निकालने हैं, बिकॉज बहुत से लोगों ने ज्वाइन कर लिया है हमारे पेज पे और उन्होंने अभी तक पैसे निकाले नहीं थे, और अब जब निकालने की बारी है तो जिसने डाला है उसको भी नहीं आता है निकालना कैसे। ठीक है,
तो नहीं वो नहीं, यहाँ ट्रेनिंग पे हम लोग देखो, लेंगे। हाँ यहाँ पे सर देखो कैसा हो गया है, निकालने का तो वो तो ट्रेनिंग अभी काशिश सर भी लेते हैं बार बार। लेकिन क्या हो गया यहाँ पे हमारे को रिबाई का ये लालच इतना दिया गया, तो लोग रिबाई में ही लगे रहे, विड्रॉल लिए नहीं। जो 6 महीने से 8 महीने से जो इसमें लगे हुए हैं तो रिबाई ही करते गए, तो उन्होंने विड्रॉल का कभी सोचा भी नहीं। तो अभी विड्रॉल का, अभी देखो एचओटी में विड्रॉल हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है एचओटी का अभी आपको मालूम है डेली उसको वो भी बिटकॉइन जैसा वो भी क्रैश हो रहा है। तो यहाँ पे अगर चाहे विड्रॉल मिलते ही अगर चाहे कन्वर्ट हो जाता तो ठीक था। अभी वहाँ पे 1-1 महीना 2-2 महीना वेट करना रहे तो कितना गिरेगा क्या होगा वो भी नहीं बोल सकते। तो एचओटी में विड्रॉल लग रहा है, मैंने कल ही लगाया था तो 10-12 घंटे में आ गया मेरा विड्रॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो वहाँ पे भी लोगों को वो भी ट्रेनिंग देना जरूरी है। एमओएफ बंद हो गया तो एचओटी में विड्रॉल स्मूथली हो रहा है। राइट राइट सर। सर थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा पहल किया, इसलिए आपको थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। गुप्ता सर। बजरंगी लाल गुप्ता सर, आपको अनम्यूट का वो किया है मैंने। हाँ सर। जी सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर, बताइए। सर आवाज हमारी मिल रही है सर ना? हाँ हाँ सर आ रही है, बताइए। सर बहुत 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 पहले तो आपको धन्यवाद सर कि आपने आज हाइपर एनएफटी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। और सर मेरा एक सुझाव, अपने जो वीआईपी 5 स्टार लोग हैं, अगर शायद सचिन सर अभी मीटिंग में है कि नहीं बता नहीं सकता, मैं सर ये चाहूंगा कि सर जैसे कि विड्रॉल का तो सर इश्यू है ऑलरेडी, लेकिन सर जैसे कंपनी का जो अपने विड्रॉल का जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपना एचयू जो है जब कन्वर्ट करते हैं फाइनेंशियल के अंदर, तो विड्रॉल के हमारे 3 प्रोसेस में पहला प्रोसेस जो एचबीटी प्लस एमओएफ का है, जिसमें कंपनी जो है 10% एचबीटी और 90% एमओएफ के अंदर कन्वर्ट करती है। राइट सर। दूसरा हमारा एचबीटी के अंदर 100% है, जो कि ऑलरेडी अभी उसका प्रोसेस चल रहा है। अब दिक्कत इसमें क्या है सभी लोगों को कि एमओएफ का विड्रॉल डाल रहे हैं तो आ नहीं रहा है, एचबीटी में डाल रहे हैं तो डेली मार्केट लूज जा रहा है, क्योंकि वहां पे होल्डिंग रखना है, एक मजबूरी है हमारी। तो सर मेरा एक सुझाव कंपनी को है कि कंपनी ऐसी सिचुएशन में कुछ समय के लिए जहां पे वो 10 और 90% का जो रेशियो रखी है, तो अगर अभी वर्तमान समय में अगर वो 50 और 50% का भी अगर एचबीटी और एमओएफ में करके अपने मेंबर्स को कुछ हेल्प कर सके तो एक बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि अगर 50% और 40% भी कर दे एमओएफ में, 60% एचबीटी में रखा है, एक रेशियो बनाने का कंपनी प्रयास करे, ताकि जो हमारे बहुत सारे भाइयों लोग जो पिछले साल भर से 10 महीने से मेहनत करके अपने बिजनेस को बिल्ड किया और आज उसके सामने थोड़ी सी फाइनेंशियल सिचुएशन की स्थिति कहते कि जो लोग मैं भी उसके अंदर हूं कि हम लोगों ने बहुत सारे चीजें अब इसके माध्यम से करना शुरू कर दिए थे। तो मेरा यही एक सुझाव था कि अगर जो अपने वीआईपी 5 स्टार लोग जिनसे कंपनी डायरेक्ट बात कर रही है, उनके सजेशन ले रही है, तो उसमें अगर ये सजेशन कंपनी के पास पहुंच जाए कि सर ऐसी सिचुएशन में आप एचबीटी के अंदर तो आप डाल रहे हैं, लेकिन एक ऑप्शन आप दीजिए कि जहां से अगर वो 50% भी अगर एमओएफ के अंदर उसको इंस्टेंट पेमेंट मिल जाए तो काफी बेहतर होगा हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे मेंबर्स के लिए। और जो सिचुएशन है उसमें बहुत सारे लोग राहत ले सकते हैं सर। ये सर आपका सही है, मैं सचिन बात कर रहा हूँ सर। तो आपका जो है, जो भी आपका कहना है सही है। हमने ऑलरेडी ये जो सारा मैसेज उनको जा चुका है और कंपनी इसके ऊपर प्लानिंग कर रही है। स्टेप बाय स्टेप उनका ये कहना है कि जैसा पूरा मार्केट थोड़ा प्लस में जाता है तो स्मूथली सारा ट्रांजेक्शन हो जाएगा। और अभी भी एट प्रेजेंट अगर आप ट्रोन स्कैन, ये जो वेबसाइट है उसका मैंने विद एड्रेस सबको ब्रॉडकास्टिंग किया था, उसमें आप चेक कर सकते हो बहुत सारे लोगों का एमओएफ में विड्रॉल आ रहा है। इवन डेली का ट्रांजेक्शन वहां पे आप चेक कर सकते हो। इसका वैल्यूएशन जो है स्टेबल रखने के लिए कंपनी क्या लिमिटेड कुछ विड्रॉल दे रही है और कुछ जो है स्टेप बाय स्टेप उनको रिलीज कर रही है। इवन एचओटी में तो वो मेंटेन होके आ रहा है, बहुत सारे लोगों का एचओटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एचओटी में आराम से सब लोगों को विड्रॉल आते रह रहा है। सर एचबीटी में आ रहा है नो डाउट सर, लेकिन जो सर पेंडिंग विड्रॉल बने हुए हैं उसकी जो पेंडेंसी के जो रेशियो है सर, अगर देखा जाए
एज ए अपनी कम्युनिटी के अंदर यदि हम लोग अगर बात करते हैं सर, तो उसका परसेंटेज सर बहुत कम है। इस बात का भी कंपनी को ख्याल रखना होगा कि अगर मान लीजिए अप्रैल माह से एक अगर पेंडेंसी पड़ी हुई है, तो कंपनी इसमें भी कोई ना कोई एक सर्कुलर जारी करे कि वो डेट वाइज या कंट्री वाइज या जैसा भी उसको लगे, ये सॉर्ट आउट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं के विड्रॉल ज्यादा हो कहीं कम हो। तो अगर आप सर देखा जाए तो अभी जो हमारे एमओएफ के विड्रॉल जो हम लोग की टीम के अंदर लगे हुए हैं, अगर 50 लोगों के विड्रॉल लगे हुए हैं, तो सर उसमें से जो पेंडिंग विड्रॉल का जो इशू अभी है सर, उसमें से एक दो भी नहीं हुआ सर। तो अगर देखा जाए परसेंटेज तो अगर हम लोग का तो वो बहुत ही कम है सर, बहुत स्लो है सर। है सही है सर आपका। इवन हमारे खुद के भी विड्रॉल पेंडिंग है, बहुत सारे लोगों का पेंडिंग है। तो इसका जो सोल्यूशन है उनका एक ही कहना आया है कि जब मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव जाएगा 42K, जो कि 42,000 उन्होंने एक नंबर दिया है। केथ विलियम जो कि अपने कंपनी के साथ अभी भी है, मेन अपने टॉप सीनियर केथ विलियम का कहना यही आया है कि जैसा मार्केट उनका जो भी लिक्विडेशन जो है 42K BTC आने के बाद सारा वो प्लस में रहेंगे। तो उसके बाद ये सारा जिस तो बाकी के जितने अल्टर कॉइन है, जैसे कि हमारा HUT है या MOF है या HDAO है या Hcash है, ये सारे प्लस में जाने वाले बाय डिफॉल्ट। तो सारे प्लस में जाते तो बाय डिफॉल्ट कंपनी का वैल्यूएशन, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन और ये जो सब सेपरेट जो प्रोजेक्ट है अपना हाइपरवर्स, तो इसका जो भी उन्होंने कैलकुलेशन किया है, जो भी उन्होंने इसमें सिस्टम में प्लान रन किया है, तो वो हिसाब से वो सारा उनका कैपेसिटी उतना बन जाएगा ये स्पेशल ये एंटिटी के लिए, हाइपरवर्स के लिए। तो हिसाब से वो रिलीज करेंगे, उनके पास सारा प्लानिंग है। और अभी जो हाइपरनेशन जो लॉन्च किया है, तो इसमें भी वो NFT लोगों को सेल कर रहे हैं। इवन दैट इनका आने वाले समय में पासपोर्ट अलग से रहेगा हाइपरनेशन के लिए। ये बहुत सारे चीजें ला रहे हैं, दे आर वर्किंग, दे आर अपग्रेडिंग, वो नया नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो उसका पर्पज यही है कि सारा ये जो मैच करने के लिए इनका सारा प्लानिंग चल रहा है। राइट सर, थैंक यू सो मच सर। और सर थोड़ा सा मैं इसको एलेबरेट करता हूँ कि अभी भी वो विड्रॉल दे रहे। समझ लीजिए अभी एक फिगर अगर पकड़ते हैं हम लोग, तो समझ लीजिए कि वो इसके पहले 10,000 अपना 1 करोड़ MF दे रहे थे या 10 करोड़ दे रहे थे, जो भी एक फिगर पकड़ते हैं, उस टाइम की उसकी वैल्यू समझ लीजिए $1,00,000 की होती थी। तो आज उसकी वैल्यू बहुत कम से कम $5,000 तक इतनी गिरी है, या तो $10,000 तक इतनी गिरी हुई है। तो इसका मतलब वो दे रहे उतनी क्वांटिटी में दे रहे, लेकिन उसकी वैल्यू कम आ रही है। इसीलिए पहला कैसा है, अगर 1000 लोगों को विड्रॉल मिल रहा था, अभी वो संख्या सिर्फ 10% के ऊपर आ गई है। इसलिए हमें लगता है कि लोग विड्रॉल नहीं आ रहे, और वो दिन में दिन यानी जो 90% लोग रहते हैं, तो उतने लोग पेंडिंग के लिए जा रहे, आगे पेंडिंग के लिए जा रहे। ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसा सचिन सर ने बोला और हमारे दूसरे भी एक जन थे, उन्होंने भी बोला कि जैसा थोड़ा सा रेट का करेक्शन आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जितना वो MF दे रहे उतने ही MF में ज्यादा लोग का विड्रॉल उसमें लग जाएगा, और आस्ते आस्ते थोड़ा सा 2 या 3 महीने में सभी चीजें नॉर्मल हो जाएगी। राइट सर, सर ठीक है, थैंक यू सो मच। शिव सर आपको अनम्यूट किया। थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, आ रही है सर। सभी दोस्तों को नमस्कार। और पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना अच्छा जो है प्रोग्राम शुरू कर दिया। तो एक एनर्जी सी आ गई, सब कुछ है। और दोस्तों बुलाने की बात नहीं है, अभी देखा जाए तो हम लोगों ने भी विड्रॉल मार रखा है, बड़े बड़े विड्रॉल मार रखे हैं। मैंने लगभग 10,000 SU का विड्रॉल मारा हुआ था, अभी भी वो फंस गया, और आज लगभग उसकी वैल्यूएशन 1500-1600 हो गई। तो वैसे भी उसको निकालना नहीं है। लेकिन एक चीज जानिए, लोगों ने कहा धैर्य रखिए, सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है। आप एक ऐसे कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं जो कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग के साथ साथ आपको एक नया विजन भी दिखा रही है कि देखिए दुनिया में कैसे कैसे घटनाएं घट सकती हैं। आज जो सिचुएशन है आप देखिए, एक मतलब $1 बिलियन, 51 बिलियन, 60 बिलियन ऐसे ऐसे करके लोगों का पोर्टफोलियो क्रैश हो गया, डाउन हो गया, खत्म हो गया। इतने बड़े बड़े, मैं खुद जो है मैंने लगभग 35-40 हजार जो है USDT जो है अलग अलग करेंसियां होल्ड कर रखा था, और अचानक से मार्केट पूरा क्रैश हो गया, डाउन आ गया। लेकिन अब जो मेरे पास था फंड, मैंने उससे नीचे जाकर फिर से परचेज किया। अब क्या होगा, दो चीजें होगी, या तो इस मार्केट से आप गायब हो जाएंगे,
छू मंतर की तरह आप बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आप खत्म हो। दूसरा क्या होगा, यहाँ से बहुत बड़ा पैसा आप बनाएंगे। मैं आज से पहले मैं बता दूं कि मैं बहुत पहले क्रिप्टो में इन्वॉल्व हो गया था। मैं 3 बार इस मार्केट को छोड़ चुका हूँ, और अगर मुझसे कोई पूछता है कि दुनिया की सबसे बड़ी गलती आपने क्या किया है, तो मैंने 3 बार जो मार्केट छोड़ा है वो दुनिया की सबसे बड़ी गलती किया है। क्योंकि इंसान जब थोड़ी सी प्रॉब्लम आता है क्यूट कर देता है, अरे हटाओ इसमें तो कुछ रखा ही नहीं। मैंने भी वही किया। 2012 याद होगा आप, 2016 वो भी दौर याद होगा, और आज ये जो दौर चल रहा है, मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख किया कि इस बार क्यूट नहीं करना है, इस बार संघर्ष करना है, लड़ना है, और आपको निश्चित बता दें कि पैसे की तो लाइन लगेगी, सब कुछ सही हो जाएगा, एकदम 110% सही हो जाएगा। एक चीज जो है ना वो आपको समझना है, और मैं जो सीनियर लोग हैं मैं उन लोगों को सल्यूट करता हूं कि इस सिचुएशन में भी आप लोग जो है सामने आए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पटेल जी छोड़ दिए, गुरजिंदर मैम चली गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपना उल्लू सजा करने आए थे, उन्होंने अपना काम किया, 300-400 करोड़ बनाया। आप नहीं कमा पाए, आप रोई। जिसको बनाना था वो फर्स्ट एंट्री किया, उसने प्लानिंग किया, उसने बहुत बड़ा पैसा बनाया। भाई वो कहाँ गलत, उसने तो पैसा बनाना था, उसने बना लिया। हाँ, आपका जब समय आया ना, उस समय जो है सब उड़ाते ओले पड़ गए। थोड़ी सी दिक्कत आई, जो समस्याएं आई है उसका समाधान भी हो रहा है। मैं अपने सीनियर लोगों से या जो भी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, मैं उनसे एक चीज कहूंगा कि जो व्यक्ति आज जुड़ रहा है या जो लोग काम कर रहे हैं, कम से कम 100 H2 का विड्रॉल सबका होना चाहिए, इससे जो है मार्केट में सर्वाइव करते हैं। सिर्फ इस समय ये जो 60 दिन है, ये सिर्फ अगर हम मार्केट को सर्वाइव कर ले गए तो एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा होगा। और दोस्तों, गलती से भी XBT सेल मत करिए, होल्ड करिए, जितना आप होल्ड कर सके उतना होल्ड करिए। जो आपको लगता है कि यार हमारा ये 10,000 20,000 में हमारा काम चलेगा, उसको आप सेल करके अपनी जरूरत को पूरा करें। इस समय जरूरत को पूरा करना है और मार्केट को सर्वाइव करना है। मैं बता दूं कि उस दिन कोई कहने नहीं आएगा जिस दिन एक XBT $5 का होगा, $4 का होगा, $3 का होगा। निश्चित बता दें, जिन लोगों ने अपनी XBT को होल्ड कर रखा है उस सब के सब जो है एक बड़ा पैसा बना चुके हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। चीजें एक बार इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, जब एमओएफ का रेट बहुत ही डाउन आया था और उसके बाद जब एमओएफ जो है हाई लेवल पे गया, लोगों ने बहुत पैसा बनाया। मैंने भी बनाया, थोड़ा बहुत मेरा भी बना। जहाँ पे $100 था वहाँ पे वो 500, 600, 1000 बन गया। तो आप समझ सकते हैं जब मार्केट उछलता है, जब मार्केट बढ़ता है तो कितना बड़ा ग्रोथ है। और आज के डेट में जो लोग परेशान है, मैं देख रहा हूँ सबसे ज्यादा वो व्यक्ति परेशान है जिन्होंने सबसे छोटा पैसा लगा रखा, जिन्होंने 400 का मेंबरशिप लिया है, उसको निकालना नहीं है, क्योंकि अभी उसके पास अभी 50 हुए भी नहीं है, लेकिन वो पैनिक हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया है कि अरे यार पैसा तो नहीं आ रहा है, क्या होगा, मर जाएगा, अभी जो है उसको निकाल लेते हैं किसी तरीके से, भागे भूत का लगोट सही। भाई मेरे, अगर आप उस पैसे को थोड़े देर के लिए मान के चलो यार ये तो खत्म ही कर दिया मैंने, छोड़ दो, भूल जाओ उस पैसे को और ओनली सिर्फ रीबाई करते जाओ। थोड़ा दिन के बाद जब मार्केट सिचुएशन होता है तब तक तुम्हारा फंड भी बढ़ जाएगा और उसके बाद $5 $10 डेली बन रहा होगा, निकाल लेना, कोई जल्दी नहीं है। एक चीज और भी है, आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पैनिक होने से आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो आप खुद भी डिस्टर्ब होगे और दूसरे तीसरे चौथे को भी डिस्टर्ब करोगे। इससे बढ़िया है कि नॉलेज लो। हाइपर नेशन एक चीज का नॉलेज दे रहा है। और आपको बता दें, अभी तो जैसे बहुत सारे लोग ये भी नहीं समझ पा रहे हैं ये कौन है, ये क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या ये माहौल बनाया जा रहा है। हम अपने पूरे प्लेटफॉर्म को डिसेंट्रलाइज्ड अकाउंट के ऊपर ला रहे हैं, डैसी के ऊपर ला रहे हैं। आने वाला समय में हाइपर में आप इस तरीके से समझिए कि कोई नहीं है, एक ऐसा सिस्टम जैसे कहते हैं ना कि बिटकॉइन का मालिक कौन है, भाई सतोशी, वो पता नहीं कौन बनाया नहीं बनाया, उसको देखा नहीं, कभी सुना नहीं, क्या है।
आने वाला जो दौर है, जो समय है, हम डिसेंट्रलाइज अकाउंट के ऊपर अपना पूरा प्लेटफॉर्म लेके आएंगे, हाइपर नेशन के थ्रू आएंगे, और उसमें क्या होगा, आपको एक ऐसा सिस्टम, ऐसा ऑटो सिस्टम जनरेट हो जाएगा कि थोड़ा मिलेगा, लेकिन आप पैसा डालोगे आता रहेगा, पैसा डालोगे आता रहेगा, पैसा डालोगे आता रहेगा, और एक समय के बाद आप इस पर ट्रस्ट कर लोगे कि हाँ यार, कम्युनिटी ऐसी है, ये सोसाइटी ऐसी है, इस पे जाके DSIB में अपना कुछ पैसा रखो, वहां से कुछ रिटर्न आता है, जब मर्जी तब निकाल लो, जब मर्जी तब विड्रॉल करो, और अपने लाइफ को सर्वाइव करते जाओ। इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म हमको मिलने वाला है, और आप निगेटिव हो। क्यों निगेटिव हो भाई? दूसरे जगह काम भी नहीं कर पा रहे हो भाई, कुछ और कर लो। वो होगा नहीं। यहाँ पे अवसर मिला है। हम लोग अभी निरंतर मीटिंग कर रहे हैं, 2 लोग, 1 लोग, 2 लोग। अभी एक हमारे भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि इस समय हमको ग्रुप मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। 2 लोग 4 लोग से मिलो, उनके साथ बैठो, उनकी परेशानियां जो है उनको सुनो, उनके साथ एक चाय पियो और सॉल्व करने की कोशिश करो, उनका वैलिड बनाओ। अब एक चीज देखने वाली बात ये है, सर मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूँ, ले सकता हूँ ना 2 मिनट? सर थोड़ा सा लिमिटेशन है जरूर, मैं बाकी लोग शायद टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं। सर बहुत सारे लोगों के अलग अलग क्वेश्चन थे ना, तो मेरी पूरी सर अभी जैसे मान लीजिए बहुत से भाई कह रहे थे कि अरे यार इक्विटी का रेट तो गिरते जा रहा है। अब आप देखिए, अब तो स्टेबल हो गया ना, 0.05 तक आके थोड़ा सा स्टेबल लग रहा है, उससे नीचे नहीं गया। राइट भाई अब आपके पास जो HQ है, अब उसको कन्वर्ट करके अब विड्रॉल मार दो, अब इससे नीचे नहीं जाएगा। हाँ, अगर बिटकॉइन 12,000 या 16,000 डॉलर को टच करता है तो इक्विटी 0.04 या 0.03 जा सकता है, क्योंकि वहां मार्केट का बस है, हमारा कुछ कोई बस नहीं। तो अगर क्या करो, 50% कन्वर्ट करो, 50% HQ होल्ड रखो। यही मार्केट चाहता है कि आपके पास कुछ फंड होल्ड होना चाहिए। जैसे ही लगता है कि यार मार्केट और गिर गई, वहां पे उससे जाके आप और परचेज कर लो, आपका पुराना रिकवर कर देगा। ये तरीका होता है। अब आप क्या करोगे, एक अच्छे 1,000 HQ जाके कन्वर्ट कर लिया, उसको विड्रॉल कर लिया, उसके बाद फिर मार्केट गिरते चली गई, आप नुकसान में चले जाओगे दोस्त। और इसकी जिम्मेदारी आपके अपलाइन की नहीं है, आप नॉलेजफुल नहीं हो, आप स्वयं जिम्मेदार हो इसकी। ये सारी घटनाओं के जिम्मेदार आप स्वयं हो, आप मानो या ना मानो, लेकिन इसके जिम्मेदार आप हो। तो थोड़ा थोड़ा सीखो, थोड़ा थोड़ा समझो, धीरे धीरे। अब इससे नीचे एचडीसी जाना नहीं है, 0.05 देखो, तो 50% कन्वर्ट करके विड्रॉल कर लो, वहाँ 2%, 2.5% पर डे आ रहा है, $150 निकालो, अपना काम करो, बाकी होल्ड रखने दो। एक समय वही $2, $3 का मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने इक्विटी $10 में भी खरीदा है, आपको याद होगा। तो वो दिन फिर आएगा, लेकिन वो दिन आने तक भाई सावन का महीना आने वाला है, तो थोड़ा तो सब्र रखो भाई, अभी तो गर्मी बहुत है। तो थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर, इतना लोगों को बताने के लिए। सर एक क्वेश्चन मेरा था सर। हाँ जी सर। सर हाइपर नेशन में हाँ, ये एचबीटी का रोल क्या है? ओके सर, जो इनके पहले फ्लायर्स और आर्टिकल्स आए थे उसमें ये था कि हाइपरवर्स इज अ टोकन। अब मेटावर्स में हमारे पास गेमिंग भी है, मेटावर्स में हमारे पास लैंड परचेज भी हो सकता है। अब ये उसको किस तरीके से लॉन्च करने वाले हैं वो एक्चुअली हम लोग को अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, राइट। लेकिन अगर आप किसी भी और जैसे मेटावर्स कॉइन्स हैं आपके, जैसे एक्सी इन्फिनिटी का नाम लेता हूँ, AXS है, वो गेमिंग कॉइन है, राइट। डिसेंट्रलैंड माना जो है वो लैंड खरीदने के लिए है। तो यहाँ पे प्रॉब्ली एचवीटी जो है इन सब चीजों के लिए यूज होगा और MOF भी यूज होगा। तो ये दोनों कॉइन्स ये कैसे यूज करेंगे वो हम लोग को जब पता लगेगा तो डेफिनेटली सबके साथ शेयर करेंगे इसको। थैंक यू। तानवी जी आपको अनम्यूट किया है। Thank you very much, sir. I am Tanvi Gadoya from Gujarat, sir. हमें ना यहाँ विड्रॉल कैसे लेते हैं, ब्लॉकचेन क्या है, व्हाट इज NFT, मतलब जो भी टॉप नॉच लीडर्स है वही पैसा डालो पैसा निकालो। एंड सर मतलब आप आई डोंट नो, मतलब अभी जो मिडिल क्लास इंसान है ना, जिनकी मंथली फैमिली इनकम 50,000 रुपए या 1 लाख होगी, उनके भी लास्ट में जब 1.0 से 2.0 में कन्वर्ट हो रहा था
हमें ऐसा बोला गया था कि लास्ट 10-15 डेज है, सोना, पुट योर गोल्ड ऑन स्टेक, सोना गिरवे रख के इन्वेस्ट इन दिस। तानवी जी, आई वुड से कि एंड आई एम रियली सॉरी टू से कि जिसने भी ये बोला बहुत गलत इंफॉर्मेशन दी है। ओके, मेरी टीम में 1 साल मुझे हो रहा है। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट की पहले क्लैरिटी हम लोग इसलिए देते हैं बिकॉज आप उसी पैसे को इन्वेस्ट करते हो जो आपके पास स्पेयर होता है। यस, एग्जैक्टली। घर चलाने के लिए यूज नहीं होने वाला है, जो आपको इमरजेंसी में यूज नहीं होने वाला है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि हमें ये पता है कि कल घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है और वो पैसा मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, राइट? सो हमारे पास वही फंड हम यहाँ पे पार्क करते हैं, जिसे मैं एक्चुअली वही बोलता हूँ, जैसे सर ने बोला कि 100% रिस्क है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 लाख डाल रहा हूँ तो मैं कंफर्टेबली सोच रहा हूँ कि कल ये 5 लाख अगर जीरो भी हो जाता है ना, तो मेरी लाइफस्टाइल, मेरे बाकी खर्चों में कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये बोलना लोगों को गलत है, लेकिन ये क्लैरिटी देना जरूरी है कि हाँ, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप डेफिनेटली, ये रिस्क है और बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ इट्स अ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी हाई है यहाँ पे, तो आप उतना ही पैसा डालो। तो आई वुड अगेन अपोलोजाइज जिसने भी आप लोग को ये बोला है, लेकिन अगेन गलती थोड़ी हम लोग की भी है कि हमें इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है। लोग बोलते हैं उनका नाम राजेश पटेल है, उनका नाम राजेश पटेल है और राजकोट से है। अभी उनके नीचे 70 करोड़ का 1 ईयर में इन्वेस्टमेंट होगा। अभी वो फोन भी नहीं उठाते किसी का, और हम सबके HU मर्ज कर लिए थे 4-4 हजार, अभी उनका भी विड्रॉल फंसा होगा व्हाटएवर। तो हमने बोला हमें वापस HVT दे दो या कुछ भी दे दो, तो बोल रहे हैं पहले उनके जो मैनेज करते थे मैनेजर, वो अभी वो फोन नहीं उठा रहे, बोल रहे कि अभी उनके अकाउंट ही बंद हो गए अगर किसी के उठा लिए तो भी। एंड बाकी भी जो लीडर्स है वो सबको ऐसे लिख लिख के दे रहे थे कि मेरी गारंटी है, ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं होगा, आपको कंपनी से क्या मतलब, मुझसे मांगना। और फिर इन सबको किसी ने इस प्लेटफॉर्म को भी स्कैम करने के लिए यूज किया। आई वुड से दैट बिकॉज हम लोग के इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं, हमारी टीम में हम किसी के भी अकाउंट को अपने साथ मर्ज नहीं करते, राइट? क्योंकि आप ये समझो ना कि हर इंडिविजुअल विड्रॉल पे कंपनी हमसे ऑलमोस्ट 20 USDT चार्ज करती है ट्रांजैक्शन फीस। अगर मैं अपनी पूरी टीम के 100 लोगों को एक साथ मर्ज कर रहा हूं तो 100 into 20 मैंने कंपनी का 2000 USDT का नुकसान कराया। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास हेडेक है शॉर्टकट कि मैं आपको विड्रॉल करके दे देता हूँ, आप बस पैसे ले जाओ हर महीने, मैं विड्रॉल करके दे देता हूँ। मतलब पर HU 75 रुपीज, अगर आपको HU चाहिए तो 80 रुपीज में, और वरना 75, नो मैटर USDT का क्या रेट चल रहा है। यही सब चल रहा था सर। और अभी मैंने देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, क्योंकि उतना स्ट्रेस था, नींद भी नहीं आ रही थी 2 अप्रैल में। So I started exploring entire academy and all। फिर जो हमारे ग्रुप्स थे उसमें मैंने डालना शुरू किया, तो सबके वैसे ही फोन आते कि बच्चों के जो क्रॉस टीम के हैं कि बच्चों की फीस भरने के पैसे नहीं है, सबके मतलब लोन्स अभी EMIs के पैसे नहीं है। और मुझे भी बहुत स्ट्रेस था कि क्या करना है, बट आई हैड फैमिली सपोर्ट फॉर्चुनेटली, और दूसरी सोर्स है इनकम के, वो कोई बंद नहीं किए थे। कुछ लोगों ने कार्स ली थी इस पे, वो सब अभी रिटर्न कर रहे हैं। गुजरात में, राजकोट में इस लेवल की अभी सिचुएशन आ गई है। एंड अभी फिर कुछ लीडर्स है वो दूसरी कंपनीज में चले गए और बोल रहे कि इसके पैसे गए, वो इसी में से आएंगे। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अभी आप कुछ नया कर रहे हो, मार्केट में इतना रिस्क है, तो कोई कंपनी कैसे सस्टेन करेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अभी आप किस लेवल पे, ऑलरेडी इसमें सबके पैसे फंसे और लालच देकर अभी दूसरी कंपनी में ये टाइम में इन्वेस्ट करना, डाइवर्सिफाई करना ही चाहिए। बट ये टाइम में कुछ लीडर्स ऐसे ही सबको मिल के ऐसे इन्वेस्ट करवा रहे हैं। हाँ मैडम, मैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारा ये ट्रेनिंग सेशन है और आपको वेलकम किया है यहाँ पे, लेकिन कैसा है, अगर कुछ आपके क्वेश्चंस है तो आपको इसके जवाब आपके ऑफलाइन से ही लेना चाहिए, क्योंकि कोई फोन नहीं उठा रहा, कोई कुछ समझा ही नहीं रहा, तो कैसे ले। एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू सर that you are giving us the information, that you invited us, and please गुजरात के लिए भी invite। ये तो मुझे मिला एक friend के through गोंडल के। and yeah, I have a question sir कि अभी HVT मतलब I kept it in withdrawal when it was 0.9 USDT, so right now it's 0.05 USDT,
So shall I like convert more or hold? मतलब मैंने एक न्यूज ऐसा भी सुना है कि 2 महीने में HDO में या कोई और कॉइन में रेगुलर 24 आवर्स में विड्रॉल मिल जाएंगे. So वो पॉसिबिलिटी है तो मुझे या मेरी डाउनलाइन को HVT या MOF को कन्वर्ट करवा के होल्ड करवाऊं. राइट. मैं इसका थोड़ा जवाब दे देता हूँ, फिर आपको भी अनम्यूट कर दे रहा हूँ. वैसे आप हाथ खिला रहे हो. तानवी जी, सी अगर जहां तक मार्केट या क्रिप्टो की जो मैं लोगों को अपनी टीम में एजुकेशन देता हूँ, ये बोलता हूँ, आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो व्हाट इज द पावर? नंबर ऑफ शेयर्स दैट यू आर होल्डिंग इज द पावर. बिकॉज उसकी वैल्यू साइन कर्व की तरह बढ़ेगी भी घटेगी भी. राइट. ओके. अभी अगर इस समय HVT की वैल्यू कम है, इसका मतलब हम कन्वर्ट करके ज्यादा कॉइन्स ले रहे हैं. Isn't it? So this is the best time for us to convert more and more coins and hold on to it. Okay, sir, hold करें, but उसकी वैल्यू कब अप जाएगी? Any idea? Exactly. अब आप शेयर मार्केट में लोगों को देखो 10 साल 15 साल तक एक शेयर को होल्ड करते हैं, और हम लोग यहाँ पे 2-3 महीना, मैं टीम को मेरी बोल के रखा हुआ है, मेरा खुद का विजन है कि एटलीस्ट जो भी कॉइन्स हैं, MOF है, HVT, इनको आप एटलीस्ट 3 से 5 साल होल्ड करो. Don't put bigger amounts. जिसकी जितनी एपेटाइट है आप उसके हिसाब से होल्ड करो. मेरी जो परचेजिंग पावर है, मेरी टीम की जो परचेजिंग है, उनको बोल के रखा है कि मिनिमम आप 1-1 लाख रुपए के वर्थ के MOF और HVT होल्ड कर पाओ तो होल्ड करो. And you will actually see कि it will create a lot of wealth for you. In 3 to 5 years, there is great possibility of it growing exponentially. अभी जैसे exponentially घटा है, वैसे 3 से 5 साल में 0.9 में मैंने किया था तो वो $5 $10 तक जा सकता है, right? But it will take 3 to 5 years. It's not a short term game, right? नहीं, I would not say कि it will take 3 to 5 years, but that should be your vision कि हमें इतने दिन तो होल्ड करना है. बिकॉज आप किसी भी मार्केट में जाते हो और आप सोचो कि नेक्स्ट डे से मुझे पैसे निकालने हैं, तो फिर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं. True, सही है. राइट. और हम यहाँ पे सीखने आए हैं, तो ये सब चीजें हमने सीखी हैं यहाँ प्लेटफॉर्म पे, इसलिए मैं आपसे शेयर कर पा रहा हूँ. ग्रेट. टीम में सबका क्रिप्टो पोर्टफोलियोज हैं, एंड थैंक्स टू हाइपरवर्स. राइट. ग्रेट. ठीक है, क्योंकि जो हम लोग पैसा यहाँ से लेते हैं उसको, जैसे भी सर ने बोला था कि जितना जरूरत है उतना निकालो, बाकी से अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करो. हमारे में क्या करवाते थे, लो इससे भी पैसे लो, जो डाउनलाइन से पैसा कमीशन इनकम है वो भी लो, और उससे डबल इसी में इन्वेस्ट करवा दिया. हमें ये डाइवर्सिफिकेशन का समझा नहीं, एंड वो इतना वो फोर्स कर रहे थे, लाइक इवन वी वर ब्लाइंड. इट इज माय 100% माय रिस्पांसिबिलिटी. सो वी वर आल्सो ब्लाइंड. जब ये विड्रॉल अटका था और किसी ने सबने फोन उठाना बंद कर दिया, तब थोड़ा बहुत नॉलेज लेना शुरू किया. तो so sir, would you suggest that now I should build crypto portfolio? Like, is it the right time to purchase? See, मेरे साथ यहाँ पे काफी सीनियर लोग बैठे हैं, बट मेरा व्यू है दिस इज द बेस्ट टाइम. पूरा मार्केट क्रैश बैठा हुआ है, सब कुछ कौड़ियों के भाव मिल रहा है, और मेरे पास पैसे हो, मैं नहीं खरीद रहा हूँ. राइट. रिस्क आपको कैलकुलेट करना है. मेरे कुछ कॉइन्स जो मैंने शायद $150 के खरीदे थे, वो अभी $12 पड़े हुए हैं. राइट. और मैं सोच रहा हूँ क्योंकि 150 में क्यों खरीदे थे, क्योंकि वो $1000 तक जा सकते थे, और अब जो वो 12 के हो गए तो डेफिनेटली 1000 तो फिर भी जा सकते हैं ना. राइट. इनफैक्ट सचिन सर ज्यादा वो देंगे हम लोग को. हाँ सर, लेकिन मैं आपके मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा, मैडम अगर वो ऑफलाइन आपका फोन नहीं उठा रहा है तो उसके ऊपर वाले उसके ऊपर वाले कीजिए, कोई ना कोई तो लिंक अप में रहेगा, तो आप उनसे कंसल्ट कीजिए. क्योंकि क्या होता है ऐसे मीटिंग में है ना, हम लोग का एक टाइम होता है कि 1 घंटे में हमें करना है, तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस आते तो काफी दिक्कतें आती है, और हम लोग सभी के क्वेश्चंस ले नहीं पाते. So I don't want to be part of the problem. I definitely want to be part of the solution, sir. But it is very important कि all over India में जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है, आपकी पैरेलल अपलाइन दूसरे स्टेट्स में कैसी है, और मतलब आपको एक आइडिया होना चाहिए. एक पेन पॉइंट है. सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आप गुजरात के लोगों को भी लिंक्स भेज सकते हो तो दैट वुड बी ग्रेट. और तो हम टेक्निकल क्वेश्चंस ही पूछेंगे. अगर आप क्रिप्टो के बारे में भी अगर ऐसा कुछ होस्ट कर सके, इवन दैट वुड बी वंडरफुल. थैंक यू. आशीष जी, मैं करता हूँ एक एग्जांपल है. अपने को एक एग्जांपल मिला. ये एग्जांपल आपके डाउनलाइन में भी हो सकता है, आपको पता नहीं है. ये एग्जांपल है तन्वी मैडम.
ऐसे आपके नीचे भी होता होगा, अगर वो हो रहा है तो यू आर द मोरली रिस्पॉन्सिबल। राइट। जो लीडर लेता है दैट इज कॉल्ड, वो फ्रंट लीडर बोलते हैं, किसी ने डेफिनेशन दी सैफुद्दीन भाई की, लीड करता है तूफान में, वो वही लीडर होता है। जो डाउनलाइन में मेरे ऐसे चीज ना हो, तन्वी मैडम जैसा चीज मेरे डाउनलाइन में हो रहा है क्या, ये अगर वो आँख खोल के रखता है, वो ही उसका टीम को संभाल रहा है। सभी लोग एजुकेटेड नहीं है, नो डाउट 5% लोग ही एजुकेशन लेंगे, लेकिन जो 95% लोगों के ऊपर आप पैसे कमा रहे हो, तो उनको सिखाना भी अपना जिम्मेदारी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप जो भी लीडर जिम्मेदारी लेगा तो तन्वी मैडम जैसा एग्जाम्पल मिलेगा नहीं। सॉरी सो मैडम, लेकिन आप मैं आपको आश्वासित तो नहीं करूंगा, थोड़ा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मेरा काम भी है। सर ने जैसे बताया इन्वेस्टमेंट के बारे में, कोई भी इन्वेस्टमेंट इसको ड्यूरेशन लगता है। अगर आपको आज एमओएफ का रेट है और कल हो जाएगा, वो हो गया ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में कोई पैसा नहीं बनाता। मार्केट में बहुत पेपर में आपको टीवी में भी कंटिन्यू चालू रहता है, ट्रेडिंग करो पैसा कमाओ। मैं मुंबई में रहता हूँ, मिडिल ऑफ द सिटी लोलपर में, जो ट्रेडिंग करते हैं ना वो बोरोल लेके आके घर लेता है, और जो इन्वेस्टमेंट करता है ना वो दादर के अंदर घर लेता है। इन्वेस्टमेंट में यू हैव टू गिव द टाइम। कहने का मतलब यह है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। ये सर ने जैसे अभी बताया कौड़ी के भाव में ये सब मिल रहा है, लेकिन ये सर का अपना खुद का स्टडी है, उतना ही स्टडी आप भी करो तो आपको भी वही कॉन्फिडेंस आएगा जो उनके पास है। सर आप मुझे कोई सोर्सेस बता सकते हैं स्टडी करने के लिए, जिससे मैं स्टडी कर सकूं? हाँ, ये यहाँ पे मैं अभी आपको रुकूंगा। यहाँ पे जो टॉपिक चल रहा था ना, आपने जो अपना बताया ना, वो सबके लिए अच्छा था। ये इंडिविजुअल हो जाता है। यहाँ पे यही फोकस करना है कि जो भी लीडर है उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसको लोगों को नीचे क्या बताना है, और कैसे गलत बताया गया है और उसको रिकरेक्शन कैसे करना है। ये यहाँ पे ये मैं इसके लिए मैं इनके लिए मैं सामने आया दोबारा कि जो आपने पहल की सौरभ जी, बहुत सराहनीय है। काशिश जी, आप वक्त का तकाजा मत लगाइए। किसी की लाइफ बनती है, अगर आधा घंटा हम बैठेंगे तो किसी की लाइफ बनती है तो वो दुआएं आपको मिलेगी। राइट सर, राइट। परेशान में है, टेंशन में है, बहुत लोगों ने रिलीफ बोल दिया कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये दुआएं आपके साथ में आएंगी। इसी रीजन से सबको पेशेंटली हम लोग सुन रहे हैं, बिकॉज हम लोग को भी क्वेश्चंस थे जब इनिशियली, और एक रिलीफ मिलती है, राइट। टाइम डेफिनेटली बहुत से लोग करते हैं, हो सकता है सर की एक दूसरी मीटिंग और इसके बाद की हम लोग को नहीं पता है वो। यस सर, यस सर। लेकिन मैं एजेंडा दे देता हूँ सर जी, काशिश जी, एक मीटिंग ऐसे रखिए ओनली फॉर मोटिवेशन, एक मीटिंग ऐसे रखिए ओनली फॉर ट्रेनिंग, एक मीटिंग ऐसे रखिए कि व्हाट इज हाइपर वर्स हाइपरनेशन, ये उसी की बात ही नहीं होनी चाहिए। और उसको एक जो 2-3 बंदे हैं उनको बताइए कि आप इसी के बारे में बात करो। और वो एजुकेशन है, वो एजुकेशन जो लोग अटेंड करेंगे वो नेक्स्ट मीटिंग में ऐसे सवाल नहीं करेंगे अगर उन्होंने अटेंड किया। राइट। मैं अभी राजेंद्र सर को अनम्यूट किया है, पटेल सर उनका भी क्वेश्चन ले लेते हैं सो दैट वी कैन वाइंड अप जल्दी। थैंक यू सो मच सर। राजेंद्र सर। ये किसका है? 20। हेलो, हाँ जी सर। हाँ सर, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, बताइए। हाँ सर, ये जो विड्रॉल का विषय में सर जो पेंडिंग दिखा रहा है, जो आप लोग सर डेली जो बोला जा रहा है कंपनी डेली विड्रॉल दे रही है ओमएफ में, लेकिन इसमें जो पेंडिंग दिखा रहा है सर, नए विड्रॉल तो डेली लग रहे हैं कंपनी में ना। बिल्कुल। हाँ, तो जो पिछला सर पेंडिंग रिवार्ड है उसको कंपनी रिलीज नहीं करे, नए पेंडिंग फिर लग जा रहा है, फिर नए पेंडिंग डाल दे रही है कंपनी। ओके सर, आप कितने दिनों से हो यहाँ पे सिस्टम में? क्या सर? हमको सर 10 महीने हो गया, लगभग 10 से 11 महीने। आपने 10 महीने से कोई विड्रॉ किया था? नहीं, पहली बार लगाया हूँ सर। दो विड्रॉल दोनों पेंडिंग में चला गया। ओके सर, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, विड्रॉल्स आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट।
बिकॉज जैसे अभी सचिन सर ने बताया था, विड्रॉल का पूरा बताया था, ओके, कि इनिशियली कंपनी जो जस्ट 50 दिन के अंदर में लोग ज्वाइन की, बिकॉज कंपनी को ये नहीं उम्मीद थी कि 10 महीने होने के बावजूद भी लोगों ने विड्रॉल नहीं किया होगा, राइट, क्योंकि वो हमारी खुद का डिसीजन था। और अभी मार्केट थोड़ा सा डाउन है, राइट, क्योंकि इसके लिए हमारी टीम में हम सब लोग को यही सिखा रहे थे। मार्केट तो डाउन तो है, जब से कंपनी ने प्लान चेंज किया है तब से आदमी कंपनी में लगना बंद हो गए हैं, तभी से दिक्कत आई है। अगर पैकेज 300 को होता तो ये अभी तक प्लान नहीं है तो कोई विड्रॉल इतना लगाता नहीं कंपनी में। ओके, तो सर थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ये सब क्लियर होएगा। अभी आज वो नहीं सर, वेट करने के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। एग्जैक्टली, वेट तो करना ही है, उसके अलावा तो जाएंगे। अगर हम कहते कंपनी नहीं भी देगी तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं देखिए, वेट करना, लेकिन नहीं, उम्मीद तो है सर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सर कंपनी जैसे बोला जा रहा है कि कंपनी $5,000 डेली विड्रॉल कर रही है, $10,000 डेली विड्रॉल कर रही है, किसी दिन विड्रॉल 11,000 15,000 विड्रॉल लग गया तो बाकी पेंडिंग में चला गया। तो हमारा कहना है कि जो पिछला पेंडिंग है पहले उसको रिलीज करे, जो नया होना चाहिए कंपनी को। सर वो उसी सिस्टम से कर रहे होंगे, राइट, लेकिन आप ये सोचिए ना, इसमें नहीं हो रहा। नहीं, इसमें नहीं, क्योंकि सर हमारे आगे का विड्रॉल आ गया, हमारे पीछे आ रहा, हमारा क्यों नहीं, यही तो देखना है सर, हम भी देख रहे हैं। राजेंद्र जी अगेन डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, आपके अपलाइन तो फोन उठा रहे हैं, आप अभी थोड़ा सा समय की कमी है सर, अगला मीटिंग हमारा है फिर, तो आप कॉल कीजिए सर। हम फिर लेंगे, ऑलरेडी 2 घंटा हो चुका है। मैं भी आपका कॉल उठाता हूँ राजेंद्र जी, मैं भी कॉल उठाता हूँ, आपका ऐसा नहीं है। नहीं सर, आप उठाते हैं सर, मालूम ये नहीं कर, पहली बार तो कॉल किया हूँ इतने दिन में, 9-10 महीने में। अगर ये मैटर नहीं आया होता, दूसरा मैटर, तो मैं कॉल भी नहीं करता है आपको। कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उठाया भी है, और जो ये करना है तो आप थोड़ा सा समय का, हम लोग डाइवर्सिफिकेशन करते हैं सब्जेक्ट में, तो हमारा समय निकल जाता है। और दूसरा मीटिंग हमारा 10 बजे फिर से है, तो थोड़ा सा 2-4 मिनट में हम लोग मिनट में अपने को वाइंड अप करना है। हाँ, क्योंकि 2-3 लोग बचे हुए हैं, एटलीस्ट एक क्वेश्चन सुन लेते हैं। ओके सर, रिपीट क्वेश्चन है 2022। आप सर अनम्यूट कर लो अपने आप को। और रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना नाम रखिए सर, हम लोग क्या 202 से पुकारेंगे तो अच्छा लगता है कि आपको। हाँ सर, तुषार बोल रहा हूँ सर। बोल से दूसरा मोबाइल आ गया, बोलिए। बोल से दूसरा मोबाइल आ गया है अभी हाथ में। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ सर, अभी अपन ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कंपनी को, सब लोग के हमको विड्रॉल भी USDT में ही करे। सर USDT का तो रिक्वेस्ट हम लोग ने नहीं, USDT का तो नहीं हो सकता है क्योंकि अपने सॉफ्टवेयर में ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये जल्द से जल्द सब व्यवस्थित करने के लिए रिक्वेस्ट तो अपन कर रहे हैं ऑलरेडी। नहीं, वो तो बात बराबर है, जो कंपनी ने रूल किया है कि वो अपना ही कॉइन देंगे, वो बात तो बराबर है, पर अपन अपनी तरफ से थोड़ा कुछ प्रेशर दे सकते हैं क्या, कि सब लोग मेल करे, सब लोग उनके साथ टॉक करे कि भाई हमने तो USDT में अंदर इन्वेस्ट किया था, तो हमारा विड्रॉल भी USDT में मिलना चाहिए। तो अपने वो मार्केट का ऊपर नीचे का कोई फर्क नहीं रहेगा। सर थोड़ा सा रॉ एग्जांपल देता हूँ आपको। हाँ, मिठाई की दुकान पे जाके हम लोग 100 रुपए देते हैं और उसको बोले मेरे को 100 रुपए वापस दे दो मिठाई में। नहीं, वो उसका प्रोडक्ट कैसे, वो सिस्टम सर, वो सिस्टम अलग है ना सर। ये तो हमने जो किया है, लेकिन आप बैंक में जाते हो, बैंक में पैसा जमा कराते हो 10,000, तो बैंक से आप 10,0000 ही लोगे ना, बैंक से आप सर्टिफिकेट थोड़ी मांगोगे। मैं बैंक की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता है, ये थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता है, तो भी आपका सजेशन नहीं, वो तो मेरे को भी मालूम है सर कि पॉसिबल नहीं है, पर अपन थोड़ा प्रेशर कर सकते हैं क्या, ये पूछ रहा हूँ। सब मेल करने में क्या जाता है, मेल करने में क्या जाता है सर, मेल करने में क्या जाता है, ऐसा भी आइडिया कर सकते हैं ना कि सब लोग अपन एक बार ये भी कर सकते हैं। तो ये सब ऊपर नीचे का अपने को झंझट ही नहीं रहेगा, अपने को जो हाँ सजेशन बहुत बढ़िया है सर, अपन कोशिश कर सकते हैं। हाँ, बस मेरे को यही है, मैं अपने को ये दिक्कत नहीं है कि क्यों इसमें आ रहा है, पर अपन सब मिलके एक बार सब लोग कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं ना। जैसे YouTube में अपन ने वो आदमी को बैन करवाया था कि कोई गलत कर रहा है तो सब एक साथ मेल करो, वैसे अपन कंपनी को एक साथ मेल कर सकते हैं। यस सर, कर सकते डेफिनेटली, हम लोग ट्राई कर सकते हैं। अपने को ये नहीं है कि कंपनी करेगी कि नहीं करेगी, वो 2 नंबर की बात है, पर अपन एक बार वैसा भी ट्राई करेंगे। यस सर, डेफिनेटली। ओके, थैंक यू सर। ओके, अभी बालकृष्णन सर हैं,
बालकृष्ण साहब, अपने आपको अनम्यूट कर सकते हैं आप। आई थिंक नहीं है। और ये अपने एक मिस्टर एच हैं, हाइपरनेशन वाले। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताइए। सर एचबीटी में विड्रॉल करने से बाद वो होल्ड कैसे करना? क्लेम करने से बाद होल्ड होगा ना, क्लेम नहीं करेगा तो होल्ड रहेगा? सर आप उसको क्लेम करके अपने मेटामास्क में लाके रख लीजिए, वो होल्ड ही है आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और क्लेम नहीं करूंगा तो होल्ड भी है क्या? हाँ सर मैं बोल देता हूँ सर, इसके दो तरीके हैं होल्ड करने के। एक तो आप जब हाइपरवर्स में कन्वर्ट करते हो आपका HVT में निकालने के लिए, आप वहीं पे छोड़ दो, आपका होल्ड हो गया, आप कुछ मत करो। पॉइंट नंबर 1 एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपको हाइपरवर्स पे होल्ड नहीं करना है तो फिर आप प्रोसीजर फॉलो करके उसको मेटामास्क पे लेके आइए, और मेटामास्क में जब आप क्लेम करते हो तो आपके मेटामास्क वाले पे वो रह जाता है। उसको आप कन्वर्ट मत करिए BNB में या किसी और कॉइन में, वहीं पे छोड़ दीजिए, वो होल्ड हो गया। प्राइस का अप्रिशिएशन आपको मिलता रहेगा जैसे ही प्राइस मार्केट प्राइस ऊपर नीचे जाता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। रविंद्र सर, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग मीटिंग वाइंड अप करेंगे प्लीज। रविंद्र सर आपका अनम्यूट किया है, बिकॉज टाइम की लिमिटेशन है थोड़ा, 10 बज ही रहा है। नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए। सर ये जो आपने बॉक्स लिया है मतलब NFT का, उसका लिंक किया है, ओपन करके उसको लिंक कर रहे हैं तो बाहर होम पेज पे जाके जो वहाँ पे दिखता है लिंक हुआ है, उसके नीचे जो 100 HU अपने को मिलते हैं, वो उसको डिस्कॉर्ड आपको ज्वाइन करना क्या? आप अपग्रेड की बात कर रहे हैं क्या? ये NFT का अपना जो येलो बॉक्स मिलता है अपने को, आपने स्टार्टिंग में बताया जो राइट, मीटिंग के स्टार्ट में आपने जो बताया ना NFT का जो येलो बॉक्स मिलता है, हाँ जी साहब, उसको ओपन किया, उसको ज्वाइन किया, मतलब लिंक कर दिया। अपने हाइपरवर्स में जो होम पेज पे वहाँ पे व्हाइट लिस्ट और लिंक का जो ऑप्शन है उसको देखा मैंने, तो वो हो गया मेरा। तो अभी आगे 100 HU मिला, वहाँ पे कांग्रेचुलेशन आ गए। ठीक है सर। तो उसके आगे क्या करना, मतलब वो उतना ही क्या वो अपनी बस अभी फिलहाल के लिए उतना ही है कि आपका जो NFT है वो आपने हाइपरवर्स के साथ में लिंक कर लिया है। जैसे ही कुछ और नोटिफिकेशंस आते हैं तो फिर हम आगे बताते हैं कि उसमें कैसे हमको हाइपरनेशन में करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर। एंड इसके साथ ही आई थिंक काशिश सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सौरभ जी, आपने वाली इतना कैपेसिटी शेयर करने के लिए। एंड सचिन सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 1-to-1 भी कॉल कर सकते हैं। स्पेशली तन्वी जी की बात मैं सुन रहा था तो थोड़ा सा मुझे लगा कि सी इज़ काइंड ऑफ स्ट्रैंडेड, तो अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो यू कैन कॉल मी तन्वी, आई विल गाइड यू हाउ टू मेक पोर्टफोलियो या हाइपर में कैसे जाना, एनीथिंग यू कैन आस्क मी, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ तो सर मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलता हूँ सौरभ सर, अरुण सर, सचिन सर, आपने इतना अच्छा नॉलेज दिया है। हम लोग यही कंटिन्यू रखेंगे और ट्रेनिंग सेशन ऐसे स्टार्ट रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग ये रखेंगे क्योंकि क्या होता है ट्रेनिंग सेशन में अगर बाकी अदर क्वेश्चन आ जाते तो हम लोग डिस्टर्ब हो जाते। इसीलिए सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ट्रेनिंग के रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछिए, क्योंकि देखिए अभी आपके क्वेश्चन आने हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन आप अपने अपलाइन, सुपर अपलाइन, उसके सुपर अपलाइन उनको कांटेक्ट कीजिए ना कुछ विड्रॉल के। इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए बैठे हैं। आप जो हम लोग आपको नॉलेज दे रहे उसका आप यूटिलाइज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेने की कोशिश कीजिए, और हमें थोड़ा सा आप ये कीजिए कि मोटिवेट कीजिए ताकि हम लोग ऐसे सेशन बार बार लेते रहिए। अगर आप क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन अगर इररिलेवेंट क्वेश्चंस भी आ जाएंगे तो भी अगर तो थोड़ा हम लोग भी डिमोटिवेट होने का चांस है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी का भी नंबर, एक दूसरे का नंबर यहाँ पे ना शेयर करें, क्योंकि आप अपने अपलाइन को कांटेक्ट कीजिए। ये नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म है,
और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में एक एथिक्स होता है, किसी का नंबर आप लेना नहीं चाहिए, कि अपने अपने एथिक्स फॉलो कीजिए, क्योंकि आप किसी का नंबर लेंगे, शेयर करेंगे, बाद में उनको दूसरा कुछ प्लान बताएंगे, ये एक अच्छी बात नहीं है। हम लोग आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं, आपको एक सोल्यूशन देने के लिए बैठे हैं, आपको एक ट्रेनिंग देने के लिए बैठे हैं, तो उसी रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस रहेंगे तो बेटर रहेगा और हमें भी मोटिवेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू सौरभ सर, थैंक यू सचिन सर, थैंक यू अरुण सर, आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगेन इतना मतलब हम मोटिवेट हो रहे हैं, आप इतना अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग ये सेशन ऐसा ही कंटिन्यू करते रहेंगे। तो थैंक यू सभी लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि अगर आप नहीं आते थे तो इतना सेशन लंबा नहीं होता था, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो आप लोग ही है, हम तो देने के लिए बैठे, आप लेने के लिए रहेंगे, डेफिनेटली ये देते रहेंगे। तो सौरभ सर कुछ ऐड करना चाहेंगे, अरुण सर कुछ ऐड करना चाहेंगे अभी? नहीं सर, रिक्वेस्ट आई है जो ट्रेनिंग्स की टेक्निकल के लिए कि विड्रॉल कैसे करना है और MOF HVT का, तो उसका एक वापस से डिसाइड करके 2-3 दिन बाद सेम टाइम पे कर लेते हैं। हाँ, मंडे को ले लेते हैं सर। हाँ, आज ही डिसाइड कर लेते हैं। और अगर सब लोग चाहेंगे तो डेफिनेटली वापस से हम लोग अपनी क्योंकि नेटवर्किंग भी करनी है लोगों को यहाँ पे, तो एटलीस्ट प्लान प्रेजेंटेशंस वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। राइट, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच अगेन। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग पेशेंट एंड लिसनिंग टू मी। या थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।